सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, हेलो एवरीवन। आई होप सारे स्टूडेंट्स ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਜਾਂ ਫॉर दैट ਮੈਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰੀਨਿਊਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਨਿਊਡ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ CBL UPSC ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ। ਓਕੇ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ या अपलोड नहीं कर रहे या बहुत घट अपलोड कर रहे हैं सी। इंस्टेड ऑफ दिस पंजाब स्पैसीफिक जी पंजाब PCS या नैब तहसीलदार या पटवारी या ASP या कोई भी होर पंजाब दी गवर्नमेंट जॉब दी तो रिलेटेड वीडियोज़ CBL पंजाब गवर्नमेंट जॉब चैनल ते आ रही ने। इस चैनल का नाम तुहाडे सामने लिखा हुआ है। ऑन टॉप ऑफ दैट इस ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन के उत्ते भी असी लिंक दिया हुआ है, पिंड कमेंट भी इस चैनल का लिंक असी दिता हुआ, तुसी उत्थों इनू फॉलो कर सकते हो। पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स लिए ये चैनल है तो हौली हौली आ वीडियो तो असी पा रहे हैं इत्थे, हौली हौली बच्चे असी इस चैनल ते पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स दी वीडियोज़ पानी डिसकंटिन्यू करांगे। इत्थे UPSC रिलेटेड वीडियोज़ ही आणगियां ते पंजाब रिलेटेड हालांकि कोर्सेज होर आंदे रहणगे पंजाब रिलेटेड, बट दे विल बी ऑन दिस चैनल। तो मैं थोड़ा रिकमेंड कराँगा तुसी पंजाब रिलेटेड लिए ये चैनल फॉलो कर लो। तो इन जनरल UPSC रिलेटेड या कोई भी होर सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम्स लिए तुसी ये वाला चैनल फॉलो कर लो। नाउ आई विल अगेन कॉल नकुल सर टू रीस्टार्ट हिज क्वांट लेक्चर। आई एम वेरी हैप्पी टू सी तुसी क्वांट लेक्चर नू बहुत वधिया तरीके नाल फॉलो कर रहे हो। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। इस बार PCS जिहड़ा है आपां 100% बेस्ट परफॉर्मेंस देके क्लीयर करांगे। माई बेस्ट विशेज़ विद ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज हमारा डे 7 है और एवरेज का आखिरी लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, हमने वर्कआउट किया था यहाँ तक, लास्ट सेशन तक, फिर आपका एक दिन ऑफ रहा, राइट? वैसे उसके बाद कोई ऑफ नहीं है। इसकी कंपाइल PDF ऐप पर आ चुकी है विद कंप्लीट सॉल्यूशंस। ठीक है, कैसे डाउनलोड करनी है मैंने लास्ट लेक्चर में लिंक शेयर किया था कि आपको वो लिंक ये समझा देगा कि ऐप कैसे डाउनलोड करनी है और PDF तक कैसे पहुंचना है। एवरेज की PDF थोड़ी सी डिले हुई, लेकिन वो आज ये लेक्चर खत्म होते ही एक कंपाइल PDF आप तक पहुंच जाएगी। अगेन एक लिंक दोबारा शेयर करूंगा जो आपको ये समझाएगी कि एवरेज की PDF कैसे लेनी है। उसके बाद कल हमारी डाउट क्लासेस होंगी LCM HF और एवरेज की, राइट? इन डाउट क्लासेस में वो क्वेश्चंस होंगे जो बच्चों द्वारा पूछे गए हैं कमेंट सेक्शन में, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी थे PDF में जो काफ़ी बच्चों के डाउट्स थे, तो मैं कवर अप करूंगा। 40-45 मिनट LCM HF पे लूँगा और 40-45 मिनट में एवरेज पे लूँगा। तो इस सेशन में मैं सिर्फ डाउट्स कवर अप करूँगा। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी परसेंटेज की तरफ, क्योंकि जो डाटा इंटरप्रिटेशन आती है वो इसी के बेस पे आती है। तो इसमें मैं DI भी बीच बीच में करवाऊँगा परसेंटेज के साथ, देन रेशियोज के साथ, बट फिलहाल हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे देन बेसिक से। तो चलिए आज खत्म करते हैं एवरेज के लेक्चर को, और इस लेक्चर के बाद आपको एक कंपाइल PDF भी मिल जाएगी विद कंप्लीट सॉल्यूशंस एवरेज के। हमारा प्रोसेस सभी को पता है, राइट? 5:30 बजे डेली क्लास हो रही है। प्रैक्टिस क्विज ऐप पे आ रहा है, बीच में 2 दिन नहीं आ पाया था या मिस्टेक्स के साथ आ गया था, बट आगे से ऐसा नहीं होगा। डाउट सेशंस आपके लिए जाएंगे साथ साथ पैरेलल, राइट? क्विज आपका, इसके बारे में बताना भूल गया, अब एवरेज खत्म हो जाएगा और LCM HF खत्म हो जाएगा, डाउट्स भी हो जाएंगे। उसके बाद एक टेलीग्राम पे हम क्विज कंडक्ट करेंगे, सेपरेट क्विज होगा ये, राइट? जिसमें आपका एवरेज का चैप्टर होगा और LCM HF का चैप्टर होगा। देन कंप्लीटेड नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला कि PDF आप आज एवरेज की भी डाउनलोड कर सकते हो। हम एवरेज में यहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है? ये हमारा सारा पार्ट खत्म हो चुका था। ये 2 टाइप्स रह गई हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं, आज इनको कवर अप करेंगे। एक्सक्लूडिंग आपको थोड़ी इजी लगेगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बेस बनाना होता है तो थोड़ा सा आपको मैं तंग करूँगा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस में, क्योंकि कुछ नया सिखाना चाहूँगा। ये उन बच्चों के लिए जो बोलते हैं सर थोड़ा सा करा दो, ये उन बच्चों के लिए जो बोलते हैं सर इजी क्वेश्चंस करवाओ। अ स्मूथ सी नेवर मेड अ स्किल्ड सेलर, राइट? बहुत अच्छी बात कही गई। बेसिकली आपको मैं भी यही बात ही बोलता होता हूँ कि जब चैप्टर में लेवल नहीं करेंगे तो पेपर में डील कैसे करेंगे नए क्वेश्चन के साथ, राइट? तो थोड़ा सा लेवल हम रेज करेंगे। अभी स्टार्टिंग है तो ज़्यादा मैं रेज नहीं कर रहा हूँ, बट धीरे धीरे लेवल रेज होगा बैच में, ठीक है?
चलिए टाइप 8 पे आते हैं, एक्सक्लूडिंग। रिप्लेसमेंट में क्या होता था, एक आया एक गया, राइट। इंक्लूडिंग में क्या होता था, कुछ लोग बैठे हैं उनमें एक पर्सन आ जाता था। एक्सक्लूडिंग में क्या होगा, कुछ लोग बैठे हैं उनमें से एक पर्सन चला जाएगा, ठीक है, उनमें से एक पर्सन चला जाएगा। तो जैसे मैंने इंक्लूडिंग में काफ़ी सारे एग्जाम्पल से क्लियर किया था, वैसे ही मैं एक्सक्लूडिंग को भी कई छोटी छोटी एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा। लाइक सबसे पहले स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 4 persons ABCD इज 45 kg, ठीक है। इसमें बेसिक से शुरू करेंगे, धीरे धीरे लेवल की तरफ जाएंगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि 4 लोग हुए, ABCD कितने लोग हुए, 4। जैसा कि हम पहले भी करते आ रहे हैं, उनका एवरेज कितना है 45 kg, उनका एवरेज कितना है 45 kg, तो सम कितना होगा 180 kg। अगर 4 लोगों का एवरेज 45 है, तो जैसे हम करते हैं इंक्लूडिंग में भी करते आ रहे हैं, तो सम आ जाएगा कितना 180 kg, तो चारों का सम आ जाएगा 180 kg, है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है इफ द वेट ऑफ D इज एक्सक्लूडेड। अब D का वेट एक्सक्लूड कर देंगे तो लोग 4 नहीं रहेंगे ना, 3 रह जाएंगे। D को कितना निकाल दो, D को निकाल दोगे तो 3 लोगों के एवरेज जो है वो 43 है। तो सम कितना हुआ, सम हुआ 3 × 43 यानी 129। कौन से 3 लोग, D निकाल दिया था। तो जैसे हम इंक्लूडिंग में करते थे वैसे ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस पे मैं। ये चारों का सम है और ये तीनों का सम है। चारों के सम में से तीनों का सम माइनस कर दोगे तो चौथे का वेट आ जाएगा। तो ये चारों का सम है, ये तीनों का सम है। तो तीनों का सम अगर यहाँ पे डाल दोगे तो चौथे का वेट आ जाएगा, जो कि इनका डिफरेंस होगा। इनका डिफरेंस कितना होगा, दैट इज 51 kg, दैट इज 51 kg। तो 4 लोगों के एवरेज गिवन है तो 4 लोगों का सम आ जाएगा। अब D एक्सक्लूड कर दिया तो 3 लोग बचे ना, तो उनका भी एवरेज गिवन है तो उनका भी सम आ जाएगा, उनका सम आ जाएगा, चारों का सम है तो डिफरेंस से आपके पास D की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ये वैसे ही बेसिक ट्रेंड में है जैसे हम इंक्लूडिंग में करे थे, लेकिन इसमें धीरे धीरे हम एक्सक्लूडिंग में अब 2 भी निकालेंगे, कई और चेंजेस करेंगे, देखते जाइए अभी, ठीक है, देखते जाइए। टाइप थोड़ी डिटेल में जाने वाली है ये भी। चलिए मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्टली समझा देता हूँ, जस्ट फॉर नॉलेज, यूज़ नहीं करना। 4 लोगों के एवरेज 45 है, अगर 45 वाला ही निकाल देता तो क्या चेंज आता, चेंज आता, सोचो, दिमाग लगाओ। 4 लोगों के एवरेज 45, अगर 45 वाला ही निकाल देता तो क्या चेंज आता, नहीं। लेकिन एवरेज गिरी है, एवरेज गिरी है, तो जब एवरेज गिरी है, किसी को निकालने की वजह से एवरेज गिरी है, तो स्ट्रांग बंदा निकला होगा या वीक बंदा निकला होगा। कोई बंदा निकाला तो एवरेज गिर गई, तो डेफिनेटली स्ट्रांग बंदा निकला होगा। स्ट्रांग बंदा मतलब एवरेज से ज़्यादा वाला। एवरेज गिरी है 2-3 लोगों की, तो सम 6 गिरा है, मतलब जो भी बंदा अंदर था ना वो एवरेज से 6 ज़्यादा था। तो अगर एवरेज 45 थी तो सम 51 होगा। ऐसे हम सीख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और पेपर में ना मैंने देखा है बच्चे ना जब एक्सक्लूडिंग की बात आती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों जब क्वेश्चन ही छोटे लेवल का है और हमारे पास 30-40 सेकंड 50 सेकंड है पेपर में, तो हम क्यों इतना रिस्क लें। वैसे भी कल को 2 एक्सक्लूड भी करेगा, कल को ये भी बोल सकता है कि पहले चला गया फिर रिप्लेस हुआ, तो कई चेंजेस हो सकते हैं। तो इट्स बेटर टू यूज़ बेसिक रेदर देन एनीथिंग, क्योंकि बेसिक के लिए ना आपको दिमाग नहीं खपाना पड़ेगा, और जहाँ पे दिमाग ज़्यादा नहीं खपाना पड़ेगा वो चीज़ आपके रिटेन रहेगी, राइट, रिटेन रहेगी, राइट। दिमाग खपाना पड़ेगा, यूज़ वर्ड कर जाता हूँ, मतलब दिमाग यूज़ करना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। तो एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर दे सकते हो, बस ये मत भूलिएगा 24 स्टूडेंट्स एंड अ टीचर, तो कितने लोग हुए, 25 लोग हुए, ठीक है। जल्दी से आंसर दीजिएगा, आप सभी दे सकते हो, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाना है मुझे आज। 24 स्टूडेंट्स एंड अ टीचर, क्विकली बच्चों ट्राई कीजिए। 24 स्टूडेंट्स एंड अ टीचर यानी टोटल लोग हुए 25, ठीक है। उनके एवरेज दी हुई है 21, तो सम कितना होगा 525, ठीक है जी। अब टीचर को निकाल दिया, बताओ टीचर को निकाल दोगे तो कहाँ जाओगे, टीचर को एक्सक्लूड कर दिया, टीचर को एक्सक्लूड कर दिया तो कितने लोग बचेंगे 24, निकाल दिया टीचर को तो 24 लोग बचेंगे। तो एवरेज कहता है 1 गिर गई, मतलब कितनी हो गई 20, तो टाइम थोड़ी लग रहा है यहाँ पे। तो टीचर के बिना जो सम है वो इतना है 24 × 20।
टीचर के साथ सम इतना है, टीचर के बिना सम इतना है, तो टीचर की एज क्या होगी? डेफिनेटली इनका डिफरेंस यानी 45 ईयर्स। नन ऑफ दिस। क्लियर? इतना सा क्वेश्चन था। तो जैसे हम इंक्लूडिंग ट्रीट कर रहे थे वैसे ही एक्सक्लूडिंग ट्रीट कर सकते हैं, तो ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नंबर दिया, एवरेज दिया, सम आ जाएगा। अब टीचर निकाल दिया तो कितने लोग रह जाएंगे? एवरेज एक गिर गई तो कितनी एवरेज रह जाएगी? तो नया सम आ जाएगा। टीचर के बिना का सम आपके पास है, टीचर के साथ आपके साथ सम है, तो टोटल में से वो माइनस कर दीजिएगा। क्लियर? कर लोगे सभी? हो जाएगा ना? चलिए निकालना। ये कई बार आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, इस बार 2 एक्सक्लूड किए हैं तो थोड़ा ध्यान से, और जो पूछा है उस पर भी फोकस करना, ठीक है? जो पूछा है उस पर भी फोकस करना। सोचिए, बहुत इजी है। इस बार 2 नंबर्स एक्सक्लूड किए मैंने, धीरे धीरे लेवल चेंज होता जाएगा अभी। क्विकली आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, राइट? सभी का आंसर आना चाहिए, ट्राई कीजिएगा। आठ नंबर्स की एवरेज 12 है। ठीक है, 8 नंबर्स की एवरेज 12 है, तो सम कितना होगा? 96, राइट? 2 नंबर्स आर एक्सक्लूडेड। अगर 2 नंबर एक्सक्लूड हो जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6। तो एवरेज कहता 15 हो गई, एवरेज 15 हो गई, तो सम कितना हो जाएगा? 90। सम कितना हो जाएगा? 90। तो ये 8 नंबर्स का सम है, ये 6 नंबर्स का सम है। मतलब जो 2 बचे नंबर्स थे जो एक्सक्लूड किए, उनका सम होगा 6, उनका सम होगा 6। लेकिन उनका सम नहीं पूछा, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। ऐसा एक क्वेश्चन रिप्लेसमेंट में भी करवाया था, उन दोनों एक्सक्लूडेड नंबर्स का एवरेज पूछा है, तो डिवाइड बाय 2 कर देना, 3 आ जाएगा। उन दोनों का नंबर्स का आपसे एवरेज पूछा है, तो डिवाइड बाय 2 कर देना, 3 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट बताना चाहूँगा, इस एक क्वेश्चन में और पॉइंट बताना चाहूँगा। देखो बच्चों, 8 नंबर्स के एवरेज थी 12, तो सम था 96, है ना? 6 नंबर्स के एवरेज थी 15, तो सम था 90। तो 2 नंबर कम हुए तो सम 6 घट गया, मतलब उन दोनों नंबर्स का सम 6 था। 8 नंबर का सम 96 है, 6 नंबर का सम 90, मतलब उन दोनों नंबर्स का सम 6 था। अब अगर आपसे उन दोनों नंबर्स को इंडिविजुअली पूछे कि इंडिविजुअली पहला नंबर कितना था जो एक्सक्लूड हुआ है, दूसरा कितना था, वो आप डिफाइन नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि वो 3 होंगे, वो 4 और 2 भी हो सकते हैं, वो 1 और 5 भी हो सकते हैं, ठीक है? नंबर्स तो पॉइंट्स में भी हो सकते हैं। यहाँ पे कौन सा एलसीएम एचसीएफ की तरह पेयर्स बनाने हैं, पॉइंट्स में भी तो हो सकते हैं। लेकिन उसने दोनों नंबर्स के बारे में कुछ नहीं पूछा, उसने दोनों नंबर्स के एवरेज पूछे, और एवरेज निकालने के लिए मुझे दोनों नंबर्स का सम चाहिए था, वो था 6। तो दोनों नंबर्स के एवरेज पूछे तो डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 3। और इस क्वेश्चन में हम दोनों नंबर्स के एवरेज ही निकाल सकते थे और कुछ नहीं निकाल सकते थे, तो आंसर शुड बी 3। आंसर शुड बी 3। पढ़ जरूर लेना लास्ट में कि दोनों नंबर्स का सम पूछा है कि एवरेज पूछी है। तो 2 नंबर एक्सक्लूड हुए थे तो दोनों का एवरेज पूछा था, तो डिवाइड बाय 2। क्लियर है? एक और इजी सा क्वेश्चन है, प्लीज़ क्विकली आंसर दीजिएगा, बहुत ईजी है। बस थोड़ा सा चेंज मैंने ये किया है, इस बार एवरेज पूछी है नई वाली, और जो पर्सन का वेट, जैसे टीचर का वेट पूछा था उस तरह से यहाँ पे टीचर का वेट समझ लीजिए एक तरह से गिवन है। सभी निकाल सकते हो आंसर जल्दी से, क्विकली 30 सेकेंड्स, बहुत ईजी है। वैसे ही कीजिए जैसे हम इंक्लूडिंग में कर रहे थे, वैसे ही कीजिए। अच्छा, एक व्यू ज़रूर देना स्पीड के बारे में कि स्पीड क्लास की ज़्यादा होती है, कम होती है या ठीक होती है, थोड़ा आइडिया मिल जाता है। बच्चों के हिसाब से अलग अलग स्पीड्स होती हैं, ठीक है? तो बताना ज़रूर, राइट? अगर 10-12 बच्चे बता देंगे तो बहुत है कि हमारे बैच की स्पीड कैसे चल रही है, ठीक है? स्पीड मीन्स क्लास के क्वेश्चंस की स्पीड। पैटर्न की स्पीड तो वही रहेगी, जब मैंने बोल दिया एवरेज पे 4 लेक्चर लगेंगे तो 4 लेक्चर ही लगेंगे, ठीक है? मेरा बस चले तो ज़्यादा ले लूँ, पर पेपर पास है तो 4 ले रहा हूँ। देखिए 4 पर्सन्स है,
उनके एवरेज 45 है तो सम आ जाएगा हमारे पास 180, राइट। 4 को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 180 में से एक बंदा जिसका वेट था 57 उसको निकाल दिया तो जो सम बचेगा वो कितना बचेगा, सम बचेगा 180 माइनस 57 यानी 123। तो अब एवरेज क्या होगी, अब एवरेज होगी नया सम डिवाइड बाय नया नंबर। तो एक बंदा निकाल दिया तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 नहीं रहेंगी, कितनी हो जाएंगी 3। तो आंसर कितना आ जाएगा 41। ऐसे क्वेश्चंस हमने इंक्लूडिंग में भी किए थे, तो सेम है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ इस पर, क्योंकि मुझे आगे काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस करवाने, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करवाने आज। तो 4 नंबर्स के एवरेज 45 है तो सम होगा 180, ठीक है। उन 4 नंबर्स में से एक 57 वाला निकाल दिया तो सम आ जाएगा 123। अब उन चारों एक निकल गया तो कितने लोग बचेंगे, 3। तो डिवाइड बाय 3 यानी आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 41। क्लियर है। एक और प्लीज़ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ थोड़ी सी, जल्दी जल्दी आंसर देते जाओ, बस जल्दी जल्दी, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ज़्यादा इन पे। 24 स्टूडेंट्स हैं, साथ में एक टीचर है, तो बेसिकली 25 लोग हो गए। अब टीचर का एज दिया हुआ है, मैंने पहले जो क्वेश्चन करवाया था और इसमें चेंज है। उसमें टीचर का एज पूछा हुआ था, इसमें टीचर का एज दिया हुआ है। दिस इज द डिफरेंस, बाकी क्वेश्चन सेम है, राइट। आंसर प्लीज। 24 students and a teacher means there are 25 persons with their average 23 years. तो sum comes out to be 25 into 23 यानी 575, 575, ठीक है। अब टीचर की एज 47 साल है, उसको निकाल दिया, टीचर को निकाल दिया तो टोटल सम में से टीचर का सम माइनस कर देंगे। यहाँ पे 25 क्यों लिया था, 24 स्टूडेंट्स एंड अ टीचर, ठीक है। टोटल सम में से टीचर का सम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा बचे हुए बच्चों का सम, वो कितना बचेगा 528। तो नई वाली एवरेज पूछी है तो 528 इज द न्यू सम ऑफ 24 स्टूडेंट्स। क्योंकि एक टीचर निकल गया तो नंबर ऑफ टर्म्स में कम हो जाएगा। 24 का टेबल अगर आता है तो 24 दूने 48 फिर बचेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 22। नहीं तो 12 पे भी काट सकते हो, 2 पे भी काट सकते हो। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। तो 24 स्टूडेंट्स एंड अ टीचर, कितने लोग हुए 25 लोगों का एवरेज दिया हुआ था तो सम भी पता लग गया। टीचर को निकाल दिया तो टोटल सम में से टीचर का सम माइनस कर दिया तो बचे हुए बच्चों का सम आ गया। बचे हुए बच्चों का सम नहीं पूछा, बचे हुए बच्चों के एवरेज पूछिए, तो 24 लोग बचे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सेम पैटर्न। तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, कभी छोड़ना मत, कल को कभी पेपर में आ जाए। बट क्योंकि एक्सक्लूडिंग की टाइप थी तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करवाना चाह रहा था, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ा दूंगा, राइट। एक हल्का सा चेंज है क्वेश्चन में, अगेन 2 एक्सक्लूड किए मैंने, अभी इसके बाद लेवल चेंज होने वाला है बस, ठीक है। क्विकली 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 फास्ट। आंसर प्लीज। अगर नन ऑफ दिस भी आए तो कितना आ रहा है चैट सेक्शन में मेंशन जरूर करना अपना आंसर। डी मत लिखना, आंसर मेंशन करना, ठीक है, अगर आ रहा है तो। $52 नंबर्स का एवरेज 80 है। तो 52 नंबर्स हैं, उनका एवरेज 80 है, तो सम कितना होगा, सम हो जाएगा 52 इंटू 8 4010 नहीं 4100 52 इंटू 8 52 इंटू 8 होता है 4160, ठीक है, ठीक है। डर लगने लग गया है, एक क्लास में गलती हुई थी, बच्चों ने कमेंट भर दिए थे, तो मल्टीप्लाई करते करते डर लगता है बच्चों से कि यार गलती हो गई तो कहीं पूरे चैप्टर की कराई मेहनत पानी हो जाती है। तो 52 नंबर्स के एवरेज 80 है, तो सम कितना होगा 4160। एक्चुअली कई बार हम स्पीड दिखाते हैं पर पेपर में ना एक्चुअल में बच्चा सोचता है कि गलती ना हो, तो इसलिए थोड़ा टाइम, जहाँ 20 सेकंड लग रहे हो 40 ही लेने चाहिए होते हैं। एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती है गलत
स्पीड से, एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती है स्पीड से, ठीक है। तो 52 नंबर के एवरेज 80 है, तो सम होगा 4160, 52 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब दो नंबर्स, इनमें दो नंबर्स ऐसे थे 44 और 56, जिनको एक्सक्लूड कर दिया। अब टोटल सम में से 44 और 56 एक्सक्लूड कर दोगे तो बचा हुआ सम आ जाएगा, राइट। तो कितना आ जाएगा 4060, क्योंकि इनका सम 100 होता है, तो ये रिमेनिंग सम है। अब दो नंबर एक्सक्लूड किए हैं तो नंबर्स 52 थोड़ी बचेंगे, नंबर्स कितने बचेंगे 50। तो अब एवरेज क्या होगी, नई एवरेज होगी नया सम डिवाइड बाय नया नंबर। तो जब आप 4060 को 50 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 81.2, जो जाएगा नन ऑफ दिस में, ठीक है, जो जाएगा नन ऑफ दिस में। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यूज़ बेसिक, ज़्यादा इधर उधर के चक्करों में मत पड़ना। 52 नंबर के एवरेज दिए हुए तो सम आ जाएगा, फिर वो जो दो नंबर एक्सक्लूड करवा रहा है तो सम उस हिसाब से घट जाएगा, नंबर्स दो कम हो गए तो 50 हो जाएंगे, तो नई एवरेज पूछ रहा है तो नया सम डिवाइड बाय नया नंबर। तो बिल्कुल एक सिंपल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो इंक्लूडिंग में भी चल रहा था, एक्सक्लूडिंग में भी चल रहा था। चेंजेस कैसे आते हैं मैं खुद ही कवर अप करवा दूंगा आपको, ठीक है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, यहाँ से लेवल चेंज होता है, थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन। और ऐसा नहीं है कि जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं कहीं बाहर से लिए, हर एप्टीट्यूड बुक में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे जितने भी चल रहे हैं एवरेज में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा, ठीक है, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा साथ में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने आपको एक टिप दिया हुआ है जिसको आप यहाँ यूज़ कर सकते हो पास्ट में, कि जो चीज़ पूछी हो उसको एक्स मान लेना, दिमाग आधा चलना शुरू हो जाएगा क्वेश्चन में, राइट। मेरे को कभी भी कोई क्वेश्चन हो तो मैं ये देखता हूँ पूछा क्या है, बाद में देखता हूँ गिवन क्या है, पूछा ये, उसके बाद दिमाग चलना शुरू हो जाता है, उसको एक्स मान लो बस। थोड़ा एक्स से प्यार करना सीखिए, ठीक है। लोग बोलते हैं बिना एक्स के हम मैथ्स करवा देते हैं, नहीं करवा दो, ठीक है। बच्चे का बेस बनाने के लिए, उसको हर क्वेश्चन करवाने के लिए आपको वेरिएबल लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। मैथ्स का बेस होता है वेरिएबल लेना। इस पार्ट पे भी मैं एक लेक्चर पूरा लूँगा जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू मेक इक्वेशंस, बट फिलहाल एक्सक्लूडिंग का क्वेश्चन है तो आप सभी निकाल सकते हो, ट्राई कीजिएगा। The captain of a cricket team of 11 members is 26 years old. If the age of the captain is excluded, then the average of the remaining players is 1 year less than the average age of the whole team. What is the average age of the whole team? ये वो क्वेश्चन है, अगर आपको ध्यान में हो, इंक्लूडिंग में करवाया था कि कुछ लोगों के एवरेज एक्स है, उसमें एक पर्सन इंक्लूड हो गया। वैसे ही करेंगे, टोटल लोग कितने हैं 11, आपको याद आ जाएगा अभी। उनकी एवरेज मैंने मान ली x, जो उसने पूछा है, होल टीम की एवरेज, तो सम कितना होगा 11x। दिस इज द टोटल सम ऑफ 11 प्लेयर्स। एवरेज इज नॉट गिवन, तो आई सपोज x, देयर आर 11 प्लेयर्स इन दैट टीम, तो सम इज 11x, राइट। अब कैप्टन निकाल दिया, तो कितने लोग बचेंगे, तो डेफिनेटली 10 बचेंगे। तो अब जो एवरेज है अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा वो 1 ईयर लेस है, तो अगर पहले एवरेज x थी तो नाउ इट शुड बी x - 1। सोचो, अब एक कम है तो x - 1 होगी, बिल्कुल होगी। तो सम कितना होगा, सम होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो,
दिस इज द न्यू सम एंड दिस इज द ओल्ड सम। 11 लोगों के एवरेज x मान ली, क्योंकि 11 लोगों के एवरेज पूछी थी, तो 11 लोगों का सम होगा 11x। कैप्टन निकाल दिया तो 1% कम हो गया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एवरेज 1 कम होगी, तो एवरेज 1 कम होगी, तो सम कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। सुनना ध्यान से, ये पार्ट भी पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। मेरी कोशिश होती है कि अप्रोच सिमिलर ही रहे मल्टीपल क्वेश्चंस में। तो ये 11 लोगों का सम है और ये 10 लोगों का सम है। अगर मैं 11 लोगों के सम में से 10 लोगों का सम माइनस कर दूंगा, अगर मैं 11 लोगों के सम में से 10 लोगों का सम माइनस कर दूंगा, तो 11वें पर्सन की वैल्यू आ जाएगी विच इज गिवन 26 ईयर्स। ये कैप्टन का टोटल 11 लोगों में से 10 लोगों का सम माइनस कर दिया, तो कैप्टन की एज आ जाएगी। कैप्टन की एज गिवन है। कैलकुलेशंस डायरेक्ट वायरेक्ट के चक्कर में मत रहना। एवरेज में आपको सिखा देते हैं लोग, कन्विंस करना आसान हो जाता है, पर जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो बात अलग हो जाती है, क्योंकि कभी इंक्लूडिंग होगा, कभी एक्सक्लूडिंग होगा। यहाँ पे 1 का एक्सक्लूडिंग है, कल को 2 का भी होगा, कभी एवरेज गिवन नहीं होगा, कभी एवरेज गिवन होगा। तो बेसिक जो है ना आपको हर जगह संभालता रहेगा, बेसिक आपको हर जगह संभालता रहेगा। 11 लोगों के एवरेज नहीं गिवन थी, मैंने मान ली x। ऐसे क्वेश्चन इंक्लूडिंग में करे थे, इवन बैटिंग एवरेज में भी करे थे, बट यहाँ पे एक्सक्लूडिंग है। 11 लोगों के एवरेज x है, तो सम शुड बी 11x। कैप्टन निकाल दिया तो 10 लोग रह गए, एवरेज 1 कम हो गई तो x - 1 होगी। तो नया सम कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10x - 10। तो ये पुराना सम है, ये नया सम है। तो टोटल सम में से 10 लोगों का सम माइनस कर दूंगा, तो 11वें पर्सन की एज आ जाएगी ना, विच इज गिवन 26 ईयर्स। तो x आ जाएगा कितना, 16। कितना आ जाएगा, 16, राइट। तो आंसर शुड बी 16 इन नन ऑफ दिस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करते हो ना, मैं बता देता हूँ एक बार, जब आप इसको सॉल्व करते हो ना, 11x माइनस 10x माइनस 10, तो ऐसे नहीं लिखते होते, हमेशा ऐसे लिखते होते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि ये पूरा सम था ना, इज इक्वल टू 26। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो पहले माइनस को सॉर्ट आउट करो, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आंसर शुड बी 16। कई बच्चों ने हो सकता है 36 दिया हो, भाग कर या जल्दी में, राइट। आराम से, आराम से, काले नहीं पड़ना चाहिए कभी भी, आराम से चलना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती है। चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ आपको, इसी में ही 2 का केस, सेम क्वेश्चन। एक्चुअल में बुक्स में ये होता है, वो मैंने अपना बनाया था लास्ट वाला, वैल्यू सेम है, बस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस बार 2 लोग एक्सक्लूड किए और एवरेज गिवन भी नहीं है, तो मुद्दा है, दिमाग लगाइए, 2 को एक्सक्लूड करने का, निकालिए। कर सकते हो आप सभी सेम अप्रोच से। पूछा क्या है उसको x मान लीजिएगा। चलिए करवाते हैं, आ जाना चाहिए अभी तक आंसर। पूरी टीम के एवरेज पूछे, 11 लोग हैं, सेम अप्रोच। 11 लोगों के एवरेज मान लिए x, तो सम कितना होगा, सम होगा 11x, राइट। 11 लोगों के एवरेज x है, तो सम 11x होगा। अब कैप्टन भी निकाल दिया और विकेट कीपर भी निकाल दिया, 2 लोग निकल गए, तो भाई 9 लोग बचेंगे ना, 9 लोग बचेंगे। कहता है एवरेज 1 कम हुई है, तो ये 9 लोगों के एवरेज है, तो सम कितना होगा, 9x माइनस 9। सम कितना होगा, 9x माइनस 9। तो 11 लोगों के सम में से 11 लोगों के सम में से
9 लोगों का सम माइनस कर दो। ये 11 पर्सन्स का सम है, ये 9 लोगों का सम है। अगर 11 लोगों के सम में से 9 पर्सन्स का सम माइनस कर दोगे तो उन दो का सम आएगा जो एक्सक्लूड किए हैं, और उन दोनों का सम कितना है? 55। बस डिफरेंस ये था पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कि पिछले में एक एक्सक्लूड किया था तो इसमें 2 एक्सक्लूड किए हैं। बस दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन लास्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन, राइट। 55 कैसे आया? 26 वाला और 29 वाला 2 लोग निकाले थे, तो ये 11 लोगों का सम है, ये उन 9 लोगों का सम है 2 निकलने के बाद। तो टोटल सम में से 9 लोगों का सम माइनस कर दूंगा तो उन 2 लोगों का सम आ जाएगा। तो 26 और 29 को ऐड किया तो 55। इसको सॉल्व कीजिए। इधर कर रहा हूं तो 2x 46 आ जाएगा, तो x 23 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 2x बचेगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x इज 46, देन x शुड बी 23, और x मैंने वही माना था जो पूछा था, तो आंसर शुड बी 23, क्योंकि लास्ट में उसने पूछा था एवरेज एज ऑफ द होल टीम, जो मैंने मानी थी x। क्लियर है? आई एम रिपीटिंग, 11 लोगों की एवरेज x थी, तो सम शुड बी 11x। 2 लोग चले गए, ये 2 चले गए, तो 9 लोग बचे, एवरेज 1 कम हुई है तो x - 1 हुई है, तो नए वाला सम आ जाएगा, राइट। पुराने सम में से नए वाला सम माइनस कर देंगे, राइट, तो उन दोनों का सम आ जाएगा जो 2 लोग निकाले हैं। तो जो 2 लोग निकाले हैं दैट इज 29 एंड 26 विच इज 55। तो यहाँ से सॉल्व करके आपके पास x आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको काफ़ी बुक्स में मिल जाएगा। दैट इज केस ऑफ एक्सक्लूडिंग, एवरेज इज नॉट गिवन एंड एक्सक्लूडिंग के केस में 2 लोग हैं। और ऐसा एक और क्वेश्चन है एक्सक्लूडिंग में, राइट, जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ बैटिंग एवरेज का। ये दोनों क्लियर है? सभी को क्लियर है? ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो अभी तक 4 क्लासेस में, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा कि सर ये पर्टिकुलर बेटर है कि नंबर लिखने के बजाय क्वेश्चन ही लिख दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन डाउट क्लास में रिपीट मार दीजिएगा। पर एक कंडीशन है, क्लासेस को अच्छे से देख लेना, ठीक है। कई बार दूसरी बार सुनने से भी समझ आ जाता है। चलिए, ये क्वेश्चन आपको किताबों में मिलेगा, बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। बैटिंग एवरेज का क्वेश्चन है एक्सक्लूडिंग में, और एक्सक्लूडिंग भी 2 की है। ट्राई कीजिए, इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है, राइट। चलिए ट्राई कीजिए। नंबर गिवन है, एवरेज गिवन है, तो थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा और आंसर दीजिएगा। एक क्रिकेटर की बात करी गई है और उसकी बैटिंग एवरेज की बात करी गई है। The average runs scored by a cricketer in 42 innings is 30 runs. मैक्सिमम और मिनिमम इनिंग होती है ना क्रिकेटर में, किसी मैच में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए होते हैं, दैट इज हाईएस्ट स्कोर। मिनिमम मतलब सबसे लोएस्ट स्कोर, उनका डिफरेंस है 100। अगर ये दोनों इनिंग्स को कंसिडरेशन में ना ले, मतलब एक्सक्लूड कर दें, तो जो एवरेज होती है वो इतनी होती है। तो कहता है मैक्सिमम रन्स स्कोर्ड बाय इन एन इनिंग्स। ठीक है, करें? सुनिए, एक काम करता हूँ, एक करवाता हूँ, उसके बाद एक आपसे करवाता हूँ। सुनना, बहुत ईजी है। 42 इनिंग्स के एवरेज है 30, तो सम आ जाएगा। अगर 42 इनिंग्स के एवरेज 30 है तो 42 इनिंग्स का सम आ जाएगा 42 गुना 30 यानी 1260। ठीक है, 42 इंटू 30। कहता 2 इनिंग्स निकाल दो, 2 इनिंग्स निकाल दो तो बची हुई 40 इनिंग्स के एवरेज 28 है। तो 40 इनिंग्स के एवरेज 28 है, तो 40 इनिंग्स का सम आ जाएगा 1120। यहां तक क्लियर है? ये मेरे पास 42 इनिंग्स का सम है, ये 40 इनिंग का सम है। तो 2 इनिंग जो निकाली हैं वो कौन सी हैं? मैक्सिमम एंड मिनिमम वाली। उन दोनों को निकाल के सम अगर 140 घट रहा है, इनका डिफरेंस कितना है? 140। मतलब उन दोनों इनिंग्स का सम जो है वो 140 होगा।
यहाँ तक क्लियर करो तभी आगे चलेंगे। यहाँ तक क्लियर करो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर करो तभी आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहता 42 इनिंग्स के एवरेज 30 है, सारी इनिंग्स के एवरेज 30 है, तो टोटल सम आ जाएगा। 2 इनिंग्स निकाल दो तो 40 इनिंग्स की एवरेज जितनी है तो उनका सम आ जाएगा। जो 2 इनिंग्स कम हुई तो सम 140 कम हुआ, मतलब उन दोनों इनिंग्स का सम 140 था, बिल्कुल था, मैक्सिमम और मिनिमम। अब अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, तो हमें दोनों इनिंग्स का डिफरेंस भी दिया हुआ है, कितना, 100। तो अगर छोटी क्लासेस की इक्वेशंस याद हों आपको, x प्लस वाई दिया हुआ है, x माइनस वाई दिया हुआ है, तो इक्वेशन सॉल्व करनी आती। मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ, फिलहाल बाद में टाइम ज़्यादा लेके करवाऊंगा। दोनों को ऐड कर दो, जब आप ऐड करोगे तो प्लस माइनस वाली टर्म्स खत्म हो जाती होती हैं और प्लस वाली टर्म्स डबल हो जाती है, राइट। ये भी ऐड हो जाती हैं, तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो आपसे मैक्सिमम इनिंग का स्कोर पूछा था, तो आंसर कितना आ जाएगा, 120, क्योंकि ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सारा, ध्यान दीजिएगा, मैं सारा रिपीट कर रहा हूँ आपको, अच्छे से चिंता मत करिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले 40 इनिंग्स के एवरेज गिवन है, तो 40 इनिंग्स की एवरेज कितनी है, 42 इनिंग्स की, सॉरी 30, तो सम आ जाएगा आपके पास, दिस इज टोटल सम। एक आपसे निकलवाना है, फोकस कर लीजिए। 2 इनिंग्स निकलने के बाद बची हुई 40 इनिंग्स के एवरेज है 28, ठीक है, तो उनका भी सम आ जाएगा, ठीक है, उनका भी सम आ जाएगा। तो 42 इनिंग्स का सम है, 40 इनिंग का सम है। 2 इनिंग कम हुई मैक्सिमम और मिनिमम वाली, जिनकी वजह से सम 140 कम हुआ, तो मीन्स उन दोनों का सम 140 होगा। उन दोनों को जोड़ूंगा तो 140 ऐड हो जाएगा ना, तो डिफरेंस आपको दोनों का सम दे देगा। अब क्वेश्चन में दोनों का डिफरेंस गिवन है, दोनों का डिफरेंस जब गिवन है आपको कितना दिया हुआ है, 100। मैक्सिमम मिनिमम मतलब 42 मैचेस में एक मैच ऐसा भी होता है जब सबसे ज़्यादा बनाए होते हैं और एक मैच ऐसा भी होता है जब सबसे कम बनाए होते हैं, तो उनका डिफरेंस दिया हुआ है। उनका सम मैंने निकाल लिया, क्योंकि वो 2 इनिंग कंसीडर नहीं की थी, तो सम इतना हो गया था, मतलब उन दोनों का सम इनका डिफरेंस था, विच इज़ 140। अब इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है, कई तरीके से कर सकते हो। मैंने ऐड कर दिया, जब हम ऐड करते हैं तो प्लस माइनस वाली टर्म खत्म हो जाती है और प्लस प्लस वाली टर्म ऐड हो जाती है, इधर भी ऐड हो जाएगी, तो मैक्सिमम स्कोर कितना आ जाएगा आपके पास, 120। कल को मिनिमम भी पूछ सकता है, अब क्योंकि दोनों का सम 140 है, मैक्सिमम 120 आ गया तो मिनिमम 20 ही होगा ना, बट उसने मैक्सिमम पूछा था। अगर मैक्सिमम आ जाएगा तो कल को मिनिमम भी आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सक्लूडिंग का, इसीलिए एक क्वेश्चन आपसे करवा रहा हूं मैं, ठीक है। आंसर प्लीज। आंसर प्लीज, सभी का आ सकता है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस मैक्सिमम और मिनिमम की जगह हाईएस्ट और लोएस्ट लिखा हुआ है, बाकी सभी सेम है। पचास इनिंग्स की एवरेज है 40, तो सम आ जाएगा, ठीक है।
2 इनिंग्स निकाल दी, कौन सी हाईएस्ट और लोएस्ट वाली, तो बची हुई 48 इनिंग्स की एवरेज है, कितनी दी हुई है 38। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 48 को 38 से, 48 को 38 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1824। ठीक है, तो 50 इनिंग्स के एवरेज गिवन है तो 50 इनिंग्स का सम आ जाएगा, 40 इनिंग्स के 48 इनिंग्स की एवरेज गिवन है तो उनका भी सम आ जाएगा। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो आपको उन 2 इनिंग्स का सम दे देगा जो निकाली गई। तो हाईएस्ट और लोएस्ट का सम कितना आ जाएगा 176। 176 कहाँ से आया, इनका डिफरेंस। यहाँ तक क्लियर है। 50 मैचेस के एवरेज दी हुई है तो टोटल सम आ गया 2000। अब 2 इनिंग निकाल दी, हाईएस्ट वाली और लोएस्ट वाली, तो बची कितनी इनिंग, उनकी भी एवरेज दी हुई है, तो बचा हुआ सम 1824 है, टोटल सम 2000 है। 2000 में से 1824 निकाल देंगे तो 176 क्या आएगा मेरे पास, दोनों इनिंग्स का सम। कौन सी दोनों इनिंग्स का सम, हाईएस्ट एंड लोएस्ट इनिंग्स का सम। अब क्वेश्चन में देखूं तो मुझे हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 172। बड़ा ही पुराना क्वेश्चन है ये, कई बुक्स में मिल जाएगा आपको ये, राइट। दोनों का डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करना मैंने आपको बताया, दोनों को ऐड कर दो। बाकी इक्वेशन बनाना तो आपको आगे सिखाऊंगा ही मैं, प्लस माइनस कट जाएगा। तो 2 हाईएस्ट, इनको ऐड कर दो तो हाईएस्ट स्कोर कितना आ जाएगा 174। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। कल को लोएस्ट पूछेगा तो दोनों का सम 176 था, तो लोएस्ट स्कोर इसका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ फटाफट, फिर एक्सक्लूडिंग को हम खत्म करते हैं, मेन सेक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया हुआ था 50 इनिंग्स का एवरेज। 50 इनिंग का एवरेज दिया हुआ है कितना 40, तो सम कितना आ जाएगा हमारे पास, सम हमारे पास आ जाएगा 2000। उसके बाद कहता है 2 इनिंग निकाल दो, तो बची हुई कितनी इनिंग 48 इनिंग के एवरेज दी हुई है 38, तो सम कितना आ जाएगा, मैंने अभी सॉर्ट आउट किया था, इसको कितना आ रहा था 1824। टोटल सम में से बचा हुआ सम माइनस कर देंगे तो हाईएस्ट और लोएस्ट का सम आएगा 176। 176 कहाँ से आया, इनका डिफरेंस। अब हाईएस्ट और लोएस्ट का एक्चुअल डिफरेंस भी दिया हुआ है कितना 172, तो इसको सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा, आंसर शुड बी 174। तो एक्सक्लूडिंग के कई तरह के क्वेश्चंस थे, कभी मैंने 2 एक्सक्लूड करे, कभी 3 एक्सक्लूड करे, कभी एवरेज गिवन नहीं थी, राइट, कभी हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस दिया हुआ था। तो कई तरह की कैटेगरीज ली, स्टार्टिंग में बेसिक कैटेगरीज भी ली। तो एक्सक्लूडिंग के क्वेश्चंस की बात करूं तो इनमें से कोई ना कोई आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास रह गई है एवरेज की सबसे इंपॉर्टेंट टाइप। देखो बच्चों, एक सिंपल सी बात है, 4 लेक्चर लगा के निकलेंगे, कोई 2 लेक्चर लगा के निकलेगा, तो एक डिफरेंस तो रहेगा ही हमारे में। मेरा बस चले ना तो एवरेज पे 2 लेक्चर और ले लूँ, क्योंकि क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होते। बट हमारे पास टाइम लिमिटेड है, और टाइम में सही क्वेश्चंस करने और पेपर्स के हिसाब से क्वेश्चंस करने, और चैप्टर मैक्सिमम कवर अप करना है। अगर कुछ रह भी जाए ना तो बेस ऐसा बन जाए कि हमसे हर क्वेश्चन हो। तो मेरा चैप्टर खत्म यहाँ पे भी हो सकता था, पर मैं ना हर चैप्टर में, मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, एक टाइप जानबूझकर क्रिएट करता हूँ, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये हर बच्चे के लिए इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होते। अब इंक्लूडिंग का एक पैटर्न होता है, एक्सक्लूडिंग का एक पैटर्न होता है, रिप्लेसमेंट का एक पैटर्न होता है। यहाँ पे एक पैटर्न नहीं फॉलो होता, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। अगर आप मुझे बोलोगे सर एक दिन में इक्वेशन बनानी आ जाए, तो एज अ मैथ्स टीचर नॉट पॉसिबल। बट हाँ, हम वर्क करेंगे, हम लीनियर इक्वेशन पे एक लेक्चर ले लेंगे, हम इक्वेशन बनानी एवरेज में सीखेंगे, हम इक्वेशन बनानी रेशो में सीखेंगे, रेशो में एक पूरा लेक्चर ले लेंगे, हम परसेंटेज में भी इक्वेशन बनानी सीखेंगे, हम टाइम एंड डिस्टेंस में भी इक्वेशन बनानी सीखेंगे। तो एक टाइम पर आकर ऐसा बेस बन जाएगा कि नए क्वेश्चन से डर लगना कम हो जाएगा। मेन बात तो क्या होती है, हमसे सेम क्वेश्चन हो जाते हैं, नए क्वेश्चन का फियर होता है, वो फियर से निकलने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और कुछ बच्चे ना बहुत कुछ एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं मुझसे, राइट, तो पता लग गया कि उन्होंने कई एक्स्ट्रा बुक्स वर्कआउट किए हैं, किसी ने तो कैट लेवल की बुक्स भी वर्कआउट कर ली, तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लिए। बच्चों आप पूछोगे मैं बता दूंगा, बट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए, आपको ज़रूरत नहीं है। आपको अभी लग रहा है कि एलसीएम एचएफ और एवरेज हुआ है, आप 15 दिन रुकिए, 15 दिन बाद आपको ये लगेगा वो एलसीएम एचएफ रिवाइज करना तो उसके 4 क्वेश्चन स्किप हो गए, अब दिमाग से निकल गए। दोबारा पीडीएफ उठाइएगा, विदाउट सोल्यूशन करके देखिएगा, तभी तो आपको बना के देख रहा हूँ कि पीडीएफ अलग है, सोल्यूशंस अलग है, ठीक है। तो करके देखिएगा तो आपको लगेगा ये 2 क्वेश्चन का तो मैं अप्रोच ही भूल गया। भूलना बनता है, क्योंकि जो मैथ्स आपने 4 साल में सीखा है वो आप 40 दिन में सीखने की कोशिश करोगे तो भूलना बनता है,
ठीक है, 7th to 10th के चैप्टर्स होते थे। तो रिवाइज बार बार करते रहो। मैं आपको ये भी बोलूँगा कि रिवीजन ज़रूर रखो। पीडीएफ को रिवाइज करने में टाइम ज़्यादा जायज़ नहीं जाता, टाइम ज़्यादा बेकार नहीं जाता। पीडीएफ रिवाइज हो जाती है बहुत जल्दी क्योंकि आपने किया होता है। तो ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक्स के चक्कर में तो एटलीस्ट ना पढ़ो प्लीज़, ये राइट टाइम नहीं है। आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, ठीक है, सिर्फ क्वांट ही नहीं करना है, आपको बाकी सेक्शंस भी करने हैं। तो 20 नंबर के लिए सिर्फ मेरे पे छोड़ दो, एक भरोसा कर लो आंख बंद करके, और बस पेपर में जाना, आप डिफरेंस क्रिएट करोगे बाकियों से, ठीक है। इतना तो मैं कह सकता हूँ क्योंकि हमने टाइम ज़्यादा लिया है। तो डेफिनेटली एवरेज पे 4 लेक्चर लेंगे, परसेंटेज पे 5 लेक्चर लेंगे, तो एक आपका जो लेवल होगा वो अलग बनेगा बाकियों से। बट इतना टाइम जायज़ मत, खराब मत करो कि नई नई बुक्स उठा रहे हो। आपको थोड़ी तसल्ली करनी है, तो जैसे एवरेज हो जाए या एलसीएमएचएफ हो जाए तो कोई भी बुक उठा के नज़र मार सकते हो, 90% आपको आती होगी, पर ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पीडीएफ को वर्कआउट करो, क्योंकि मैंने वो पूरी वर्कआउट करके मेहनत से बनाई है, एक प्लान करके बनाई है, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए और आपके मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाए कम टाइम में, ठीक है। अब लास्ट टाइप पे आते हैं, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत सारे रैंडम क्वेश्चंस होंगे जो हम इस पे वर्कआउट करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस को। तो एवरेज बेस, इक्वेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपका बेस बना ले, फिर स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, रैंडम सा क्वेश्चन है, बट बहुत से बच्चे इनमें भी मार खाते हैं, तो उनको पेपर में कैसे सोचना है वो बताऊंगा। Of the 3 numbers, second is 5 more than the first and 3 less than the third. मेरी बात ध्यान से सुनना। कई लोग बोलते हैं हम बिना इक्वेशन के पेपर में रेशो का चैप्टर भी करवा सकते हैं, या कुछ भी कोई भी चैप्टर करवा सकते हैं, या ये रेशो से हो सकता है। तो मेरी बात सुन लो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन एक्स से ही हो सकते हैं, इनके लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं बनी है, स्पेशली ये वाला क्वेश्चन। ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन में भी तो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो उतने ही टाइम में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको 3 नंबर्स का रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन दिया हुआ है कि 3 नंबर्स में सेकेंड वाला पहले से 5 ज़्यादा है और तीसरे से 3 कम है। ये वाली लाइन को पढ़ना होता है। ऑफ द 3 नंबर्स, सेकेंड इज 5 मोर देन द फर्स्ट एंड 3 लेस देन द थर्ड। अब मुद्दा ये है, बच्चा पूछता है सर मुझे कैसे पता लगेगा किसको सपोज करूं, राइट? तो मैं उसको बोलूंगा या तो जो पूछा उसको सपोज कर ले। पूछा क्या, लार्जेस्ट नंबर। अब बच्चा बोलेगा सर हमें कैसे पता लगेगा लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? तो मैं बोलूंगा छोड़ उसको, वैसे तो पता लग जाएगा, तो अब तू छोड़, तो किसी को भी मान, मैं तेरे को सॉल्व करवा दूंगा। तो चॉइस कर, फर्स्ट नंबर मानना है, सेकंड नंबर मानना है, थर्ड नंबर मानना है, लेकिन तुझे इस लाइन को ना प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। तो मान लो बच्चा किसी भी एक नंबर को x मान लेता है, मान लो पहले नंबर को x मान लेता है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन लाइन सेकेंड नंबर इज 5 मोर देन द फर्स्ट, तो 5 बड़ा होगा। यहां तक क्लियर है? इसके बाद थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी है। ये नहीं है कि बस आप जो चाहते हो वही होता जाए, सोचना है। पहले को x माना तो सेकंड पहले से 5 बड़ा है, तो x प्लस 5 होगा, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड का भी एक रिलेशन है। सेकंड की बात कर रहा है, सेकंड जो है वो पहले से 5 बड़ा है, बट 3 छोटा है तीसरे से। 3 छोटा है, ये 3 छोटा है इससे। अगर मैं किसी से 3 छोटा हूं तो मुझसे 3 बड़ा होगा। अगर ये किसी से 3 छोटा है वो तो उससे 3 बड़ा होगा, यानी x प्लस 8 होगा। ये आपकी कॉमन सेंस होती है जो आपको सोचना होता है। हम चाहते हैं चीजें एक ही पैटर्न पे चले, स्टेटमेंट घूमती है तो हमें भी घूमना पड़ता है उस हिसाब से। मैंने माना पहला नंबर x, कल को किसी और को भी x मानकर करवा दूंगा, पर एक बार पहले नंबर को मैंने x माना, तो अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा सेकेंड नंबर 5 बड़ा है पहले से, सेकेंड वाला x प्लस 5 हो गया, ठीक है। अब सेकेंड वाला 3 कम है तीसरे से, सेकंड वाला 3 कम है। ये अगर किसी से 3 कम है तो उससे 3 ज्यादा होगा, तो इसमें 3 ज्यादा करोगे तो थर्ड नंबर होगा। अब तीनों नंबर्स का सम दिया हुआ है ना, तीनों नंबर्स का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 91, ठीक है। तीनों नंबर्स का सम दिया हुआ है, तो रखिए पहला x, दूसरा x प्लस 5, तीसरा x प्लस 8 इज इक्वल टू 91। इसको इक्वेट कर दीजिए। जब आप इसको इक्वेट करोगे तो ये बन जाएगा 3x प्लस 13 इज इक्वल टू 91। तो 3x किसके बराबर आ जाएगा, 3x किसके बराबर आ जाएगा आपका 78। तो
x आपके पास आ जाएगा 78/3 यानी 26। x कितना आ गया 26। अगर x 26 आ गया, उसने पूछा था लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो ये वाला होगा, राइट? क्योंकि अगर x 26 आया है तो ये 31 आएगा और ये कितना आएगा आपके पास 34 आएगा, और उसने लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो लार्जेस्ट नंबर होगा मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग, राइट, थर्ड नंबर आएगा हमारे पास, दैट इज 34। क्लियर सभी को? क्लियर सभी को? और मान लो बच्चा सेटिस्फाइड नहीं होता बात से, बच्चा कहता है हमें क्या पता लगा किसको मानना है, तो मैं उसको बोलूँगा तो किसी को मर्जी मान, आंसर सेम आएगा। मान लो बच्चा थर्ड नंबर को x मानता है, मान लो थर्ड नंबर को x माना, तो अकॉर्डिंग टू गिवन लाइन सेकंड 5 बड़ा है फर्स्ट से और 3 कम है थर्ड से, सेकंड 3 कम है थर्ड से, तो ये होगा सेकंड 3 कम है थर्ड से, तो अगर थर्ड वाला x है तो मैं उससे 3 कम हूं तो 3 कम कर दूंगा। बट सेकंड 5 बड़ा है फर्स्ट से, ये 5 बड़ा है इससे, तो ये इससे 5 छोटा होगा। अगर मैं किसी से 5 बड़ा हूं तो वैसे 5 छोटा होगा, तो इसमें से 5 और कम कर दो, तो -3 -5 तो -8। अभी भी तीनों नंबर्स का सम आप 91 के इक्वल रख सकते हो, आंसर अभी भी सेम आएगा। लेकिन इस बार जो x आएगा वो आएगा 34, और जब आप नंबर्स को यहाँ डालोगे तो लार्जेस्ट नंबर आपको तो भी 34 ही दिखेगा। जब आप x की वैल्यू 34 डालोगे तो लार्जेस्ट नंबर तो भी 34 ही दिखेगा। बेसिक क्वेश्चंस हैं, कोई टाइप नहीं है, सिर्फ आपका बेस बनाने के लिए कि आपको सोचने की पावर बनानी है। अब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, जितना मेरा बच्चों से इंटरेक्शन रहा है लाइफ में, बच्चा एक्सपेक्ट करता है सर एक बार बताएं और हमें इक्वेशन बनानी आ जाए। ऐसे कैसे पॉसिबल कि एक दिन में मैथ्स आ जाए? तो हम कोशिश करेंगे एवरेज पे, फिर रेशियोज पे, फिर परसेंटेज पे, फिर लीनियर इक्वेशन पे एक और लेक्चर रखेंगे जिसमें आपको फिर सिखाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे उठाना है, नए क्वेश्चन को कैसे जज करना है। देखो टाइप्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं ना, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग रिप्लेसमेंट आ गया, मिडिल टर्म आ गया, जो टाइप्स बुक्स में है, बैटिंग एवरेज बॉलिंग, तो हम छोड़ेंगे नहीं। बट कुछ रैंडम क्वेश्चन आ गए तो हम कैसे उठाएंगे, वो आपको धीरे धीरे माइंड मेकअप होता रहेगा अगर आप डे बाय डे रेगुलर रहोगे। तो क्वांट इज अ रेगुलर प्रोसेस, अगर आप 2-4 दिन भी स्किप मारते तो गड़बड़ हो जाएगी सारी, ठीक है? तो अच्छे से करिए, तसल्ली से करिए और खुद का दिमाग भी लगाते जाइए। अब 62 क्वेश्चन है ना, मैं अगर रेशो का चैप्टर पढ़ाया होता आपको तो मैं इसको रेशो से भी करवा सकता हूँ, पर 61 नहीं करवा सकता हूँ। ये मैं आपको रेशो में सिखाऊंगा, कब रेशो ले सकते हैं, कब रेशो नहीं ले सकते। लेकिन अभी हम रेशो नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं एवरेज। तो हम बेसिक से ही पढ़ेंगे 62 क्वेश्चन को, क्योंकि जैसे 61 क्वेश्चन था वैसे ही 62 था, पर किताबों में ये ज़्यादा पढ़ा हुआ है। एक बार ट्राई मार के देखो, क्या पता आ जाए, फिर हम डिस्कस करते हैं। ट्राई करिए। ऑफ द 3 नंबर्स सेकेंड इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द थर्ड। ठीक है, तीनों नंबर्स की एवरेज दी हुई है, लार्जेस्ट नंबर पूछा है। आंसर प्लीज। ट्राई करिए, मुश्किल होगा बट ट्राई करिए, क्या पता आ जाए। ठीक है, बिगिनर्स के लिए मुश्किल होगा थोड़ा, बट आ भी सकता है। सोचिए। Of the 3 numbers, second is twice the first and thrice the third. तीनों नंबर का एवरेज दिया हुआ है G44, लार्जेस्ट नंबर पूछा है। तो मैं फिर वही बात बोलूंगा, आप किसी को भी मान लो, आप किसी भी नंबर को सपोज कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया थर्ड नंबर x है, आपको फर्स्ट को x मानना है, फर्स्ट को x मानो, आपको सेकंड को x मानना है, सेकंड को x मानो। मानना आपके हाथ में होता है, चॉइस आपकी होती है। ठीक है, बस कंडीशंस को वेरीफाई करना होता है, ये नहीं कि जो x आएगा वो आंसर होगा, फिर लास्ट में ये देखना होगा उसने पूछा गया। थर्ड नंबर x है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन लाइन सेकंड डबल है पहले का और सेकंड ट्रिपल है तीसरे का, तो सेकंड इसका ट्रिपल है तो सेकंड होगा 3x।
मैंने मान लिया तीसरा एक्स, कुछ भी मान लो, आप पहला मान लेना, मैं उससे भी करवा दूंगा। तो सेकंड ट्रिपल है तीसरे से, ये लिखा हुआ। अब सेकंड और पहले का भी कोई रिश्ता है, क्या है? सेकंड डबल है पहले से। कई बच्चे क्या करते हैं, इसका डबल कर देते हैं, दिमाग बंद कर देते हैं, वो नहीं कभी करना। सेकंड डबल है, मान लो आपके पास 20 रुपए है, मेरे पास 40 रुपए है, मैं आपसे डबल हूं तो आप मेरा हाफ हुए ना, मैं आपसे ट्रिपल हूं तो आप मेरा 1/3 हुए ना। तो ये इससे डबल नहीं है, ये डबल है इससे, ये डबल है इससे, तो ये इसका हाफ होगा 1.5x। सपोज कर लिया, सपोज करना भी एक टास्क होता है, जैसे पिछले में ज्यादा कम की बात करी थी, यहाँ पे डबल ट्रिपल की बात करी, राइट? तो ये बन गया। अब आगे भी एक ट्रिक है, तीनों नंबर्स का सम नहीं दिया हुआ, तीनों नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है। तो आपको पूरे चैप्टर में सिखाता आया हूं, अगर 3 नंबर्स का एवरेज 44 है तो सम 44 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, सम 44 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, यानी 132 होगा। नंबर 3 है, एवरेज 44 है, तो सम आ जाएगा ना, तो सम भी यहां बनाना पड़ा, बस खत्म। 1.5x प्लस 3x प्लस x इज इक्वल टू 132, ये 5.5x आ जाएगा, 5.5x आ जाएगा, तो 5.5 नीचे ले जाइए, 11 का टेबल यूज करिए, 5 का टेबल यूज कर लीजिए, 11 2, 11 का टेबल यूज कीजिए, 11 11 22, तो 24 आ गया x 24 आ गया। तो आपको लार्जेस्ट नंबर इन तीनों में कौन सा दिख रहा है? डेफिनेटली ये वाला, तो आंसर आपका आ जाएगा 72। दिस इज द लार्जेस्ट नंबर। अब कई बच्चे x 24 निकाल के 24 टिक कर आएंगे, तो कॉमन सेंस रखनी है, x आपने क्या माना और उसने पूछा क्या है, राइट? उसने पूछा लार्जेस्ट नंबर, अगर वो फर्स्ट सेकंड या थर्ड नंबर पूछता, सीधा ही बोलता फर्स्ट नंबर बताओ, तो मैं फर्स्ट नंबर को x मानता, लेकिन उसने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। अब बच्चा पेपर में कंफ्यूज हो सकता है लार्जेस्ट कौन है, तो यहां से ये सीक्वेंस बनाने से आपको क्लियर हो जाता है कि लार्जेस्ट ये वाला होगा। क्लियर? मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने मान लिया थर्ड नंबर x है, अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा सेकंड नंबर 3 गुना था तो 3x होगा, पर सेकंड नंबर डबल है इसका, तो ये इससे हाफ होगा। अब तीनों नंबर का एवरेज दिया हुआ है तो सम आ जाएगा, तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर आप में से कोई बच्चा बोले कि सर मुझे तो किसी और को x मानना है, तो मैं उसको बोलूंगा जिसको मर्जी मान ले, चाहे फर्स्ट को मान ले चाहे सेकंड को मान ले, चॉइस कर ले। मान लो कहता सर मुझे तो फर्स्ट नंबर को x मानना है, मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, तेरे हिसाब से चल लेंगे। तो अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर ट्वाइस है, तो 2x होगा। तो थर्ड नंबर, अब यहां पे मुद्दा है, सेकंड नंबर थराइस है इसका, सेकंड नंबर ना ये थराइस है इससे, अगर मैं किसी से थराइस हूं तो वो मेरा 1/3 होगा, ये थराइस है इससे तो ये इसका 1/3 होगा। अब इन तीनों का सम जब 132 के बराबर रखोगे तो अब x आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, x आएगा आपके पास 36। तो उसने लार्जेस्ट नंबर पूछा, लार्जेस्ट नंबर इन तीनों में यही होगा ना, इन तीनों में लार्जेस्ट नंबर तो 2x वाला होगा, तो डिवाइड बाय 3 है, तो 2 गुना 36 आंसर तो भी 72 आएगा। तो ये मैटर कभी नहीं करता किसको सपोज करना है, क्वांट में चीजें फिक्स नहीं होती, ठीक है, वो आपकी चॉइस होती है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे को पता होना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए कि उसने क्या सपोज किया है x और पूछा क्या है। पूछा लार्जेस्ट नंबर है तो आंसर यहाँ नहीं गिरेगा, आंसर यहाँ गिरेगा, आंसर तो भी 72 रहेगा। तो ये क्वेश्चन बेस होते हैं हमारा, ठीक है। तो इक्वेशंस बनानी धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा, राइट। एवरेज में भी कई अलग अलग क्वेश्चन मैंने वर्कआउट किए यार, ये क्वेश्चन तो किसी टाइप के नहीं है, इंक्लूडिंग के तो टेढ़े क्वेश्चन हैं, तो वो सब अभी वर्कआउट करने वाला हूँ। तो परेशान मत होइएगा, मेहनत करिएगा इन पे, क्योंकि ये मोस्टली आते हैं पेपर्स में, ठीक है। चलिए ये वाला ईजी है, इसके बाद थोड़ा सा लेवल चेंज करेंगे। ये वाला बहुत इजी, आप सभी कर सकते हो, ये सीधा भी हो सकता है, इजीली हो सकता है, ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए। छह नंबर्स की एवरेज 30 है,
पहले 4 की 25 है और आखिरी 3 की 35 है। बढ़िया क्वेश्चन है और ये किताबों में भरा पड़ा है क्वेश्चन, और ये डिफरेंट क्वेश्चन है अभी तक जितने भी पढ़े, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। सब कुछ ये बना है, बड़े आराम से हो सकता है। ध्यान देना। देखो बच्चों, 6 नंबर्स के एवरेज 30 है। मैं यहाँ बना ही रहा हूँ, मान लो ये 6 नंबर्स है। इनके एवरेज 30 है। तो अगर 6 नंबर्स के एवरेज 30 है तो सम होगा 180, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, 6 नंबर के एवरेज 30 है तो सम कितना होगा 180, 180 टोटल सम, एक्चुअल सम। ठीक है, अब कहता पहले 4 नंबर्स की एवरेज है 25। तो अगर 4 नंबर्स के एवरेज 25 है तो पहले 4 नंबर्स का सम कितना हो जाएगा 100। पहले 4 नंबर्स के एवरेज 25 है तो सम कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पे लिख दो कि ये 100 है। फिर कहता आखिरी से 3 नंबर्स के एवरेज 35 है। तो आखिरी से 3 नंबर्स के एवरेज 35 है तो सम कितना हो जाएगा आखिरी के 3 का 105। 35 इंटू 3 105। तो आखिरी से 3 नंबर्स का सम है 105। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। देखो यहाँ देखो, ये क्वेश्चन तो मैंने ले लिया बच्चों। 6 नंबर्स का सम था 180। अगर पहले 4 और आखिरी 3 पकड़ूं, पहले 4 और आखिरी 3 लूं, इधर से 4 और उधर से 3 लूं, तो 7 नंबर का सम कितना हो गया 100 और 105 यानी 205। अब इन 6 नंबर्स में और इन 7 नंबर्स में क्या फर्क है? इन 7 नंबर्स में पहले 4 भी लिए गए, पिछले 4 भी लिए गए, तो जो चौथा नंबर है वो एक बार एक्स्ट्रा आया। ये जो चौथा नंबर है ये इसमें तो है ही है, इसमें एक बार एक्स्ट्रा आया क्योंकि पहले 4 में और पीछे से 3 में चौथा नंबर एक बार एक्स्ट्रा आया। तो किसी के एक्स्ट्रा आने की वजह से वैल्यू 25 बढ़ रही है, किसी के एक्स्ट्रा आने की वजह से वैल्यू 25 बढ़ रही है, दैट मीन्स वो 25 है। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास 25। तो आपका आंसर कितना होगा 25। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही फेमस और बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन है। टफ अभी आने वाले हैं इसके बाद, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं रिपीट करना चाहूँगा। 6 नंबर्स हैं, 6 नंबर्स के एवरेज दी हुई है 30। अगर 6 नंबर्स के एवरेज 30 ये समझाने के लिए बना रहा हूँ तो सम कितना होगा 180। पहले 4 नंबर्स के एवरेज है 25 तो सम 100 होगा। आखिरी 3 नंबर्स के एवरेज है 35 तो सम 105 होगा। तो 6 नंबर्स का सम है 180 और 7 नंबर्स का सम है 205। तो इन 6 नंबर्स में और इन 7 नंबर्स में क्या फ़र्क है कि जो 4th नंबर है वो पहले 4 में भी आया, आखिरी 3 में भी आया। अरे 4th नंबर इन 6 नंबर्स में भी है लेकिन इसमें एक बार एक्स्ट्रा है, तो एक बार एक्स्ट्रा आने की वजह से वैल्यू कितनी बढ़ गई 25। दैट मीन्स 4th नंबर कितना होगा 25। 4th नंबर कितना होगा 25। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको किताबों में मिल जाएंगे। स्पेशली ये वाला भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। इनमें इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग या रिप्लेसमेंट का फंडा नहीं है, ना ही मिडिल टर्म का फंड है। ये रैंडम क्वेश्चंस है और एवरेज में रैंडम क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं। तो इक्वेशंस के बेस पे भी अभी करने वाले हैं, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने बीच में लिया। राइट, ईजी है, एक और सभी कर सकते हो। और ये सेम क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में भी दिखाऊंगा, सेम क्वेश्चन, और ये बहुत आ सकता है, चांसेस होते हैं। तो इसको वर्कआउट कीजिए, फिर थोड़ा सा लेवल रेस करेंगे, पक्का करिए वर्कआउट इसको। इसको करना कैसे बताता हूँ, आप एक बार ट्राई कर लीजिए, पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए।
60 सेकेंड्स। आपको ए और बी की एवरेज दी हुई है, बी और सी की दी हुई है, सी और ए की दी हुई है। ये सेम क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में भी आएगा, बिल्कुल सेम। चलिए करके दिखाता हूँ। ए और बी की एवरेज है 20, तो सम होगा 40। और कोई भी मेथड यूज मत करिएगा इसमें, ठीक है। सम होगा 40 क्योंकि दो लोगों की एवरेज 20 है, तो 20 गुना 2 सम आ जाएगा 40। फिर B एंड C की एवरेज गिवन है अगेन 19, तो सम कितना होगा 38। फिर A एंड C दो लोग हुए, इनकी एवरेज गिवन है 21, तो सम होगा 42। 3 इक्वेशंस आपकी बन जाएंगी, 3 इक्वेशंस आपकी बन जाएंगी, ठीक है। और कुछ भी गिवन नहीं है। सेम क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में भी आएगा। ए एंड बी दो लोग थे, उनके सम 20 नहीं था, एवरेज 20 थी, तो 2 गुना 20 किया। बी एंड सी भी दो लोग थे, उनकी एवरेज दी हुई थी, ए एंड सी की भी एवरेज दी हुई थी। आपने करना क्या है, इस स्टेप को भी सीखना है। क्वांट में धीरे धीरे बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा। नोट करते रहा करो, एक्सेप्ट करते रहा करो, रिवाइज करते रहा करो। इनको ऐड कर दो 3 इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से। इन तीनों को ऐड कर दो लेफ्ट हैंड साइड। तो ए और ए 2a, बी और बी 2b, और सी और सी 2c बन जाएगा। जब आप राइट हैंड साइड ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 120। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेके राइट हैंड साइड जाएगा, तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी का सम आ जाएगा। कितना आ गया 60। साइड पे लिख दिया मैंने। अब आपसे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहले यहां तक क्लियर करो। मैं रिपीट कर रहा हूं, ए एंड बी की एवरेज दी हुई है, सम आ जाएगा। बी एंड सी की एवरेज दी हुई है, सम आ जाएगा। ए एंड सी की एवरेज दी हुई है, सम आ जाएगा। तीनों को ऐड कर दो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो 2 कॉमन आके उधर चला जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का सम आ जाएगा। अब तीनों का सम आ जाएगा, तो आपने ये देखना है पूछा गया है, ए पूछा है, तो तीनों के सम में से अगर आप बी एंड सी का सम माइनस कर दोगे तो ए आ जाएगा। तीनों का सम अगर 60 है, बी एंड सी का सम अगर 38 है, तो ए कितना होगा? ए कितना होगा? 60 माइनस 38 यानी 22। अगर आपसे बी पूछता तो आप क्या करते? तीनों के सम में से ए एंड सी का माइनस कर दो, तो बी भी आ जाता, कितना आ जाता? 18। अगर आपसे सी पूछता तो तीनों के सम में से ए एंड बी का माइनस कर दो, तो सी का भी आ जाता। समझ रहे हो बात को? तो अगर a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, तो तीनों में से b एंड c माइनस करोगे तो a आ जाएगा। क्लियर? इजी क्वेश्चन था, बट कुछ क्वेश्चंस एवरेज में अच्छे लेवल के होते, जैसा कि एक तो सिंपल है, उसके बाद ये थोड़ा इसमें कुछ बताना है मुझे, ठीक है? इसमें कुछ बताना है मुझे। बच्चों, एवरेज में आपने शायद सुना होगा कभी, अगर आप में से किसी ने पहले कभी तैयारी की हो लाइफ में कहीं भी, राइट, या किताबों पे वर्क किया हो, एवरेज में लोग ना एलिगेशन का मेथड भी लगा देते हैं। एलिगेशन क्या है? लोग बोलते हैं एलिगेशन मिक्सचर है, झूठ बोलते हैं, गंदे वाला झूठ बोलते हैं ना, गंदे वाला झूठ बोल रहा है यार तू, शरेआम झूठ बोल रहा है जिसको बोलते हैं। यार कभी मिक्सचर मेरे साथ आकर देखना, सिर्फ बताऊंगा मिक्सचर होता क्या है, राइट। 9 से 10 घंटे का चैप्टर है मिक्सचर। अगर आप एक सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूरे करने हैं तो वैसे लाइनें मार के नहीं खत्म हो सकता, जिसको एलिगेशन बोलते हैं लोग। हाँ ठीक है, एलिगेशन इज अ पार्ट, मैक्सिमम 2-3% क्वेश्चंस, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस लोग एलिगेशन से करते हैं जो सामने है। तो एवरेज में कुछ क्वेश्चंस में एलिगेशन लग जाता है, कुछ क्वेश्चंस में, नॉट ऑल क्वेश्चंस में। बट बच्चा पेपर में कंफ्यूज होता है कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना। सेम क्वेश्चन आए तो लगा देगा, डिफरेंट आएगा तो फंस जाएगा, ठीक है। तो एलिगेशन कोई बहुत डिफरेंट चीज़ नहीं है। मैं आपको एक व्यू दे दूंगा। आप में से बहुत बच्चों ने तो सुना ही नहीं होगा ना एलिगेशन क्या है, आज ही सुन रहे होगे, तो उनको तो बोलूँगा बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने लाइफ में नहीं सुना होगा कि एलिगेशन क्या है, राइट। ये बहुत अच्छी बात है। वैसे भी पंजाब ईसीएस की बात करूँ तो मिक्सचर का कभी क्वेश्चन आया ही नहीं अभी, दोनों पेपर्स में मैंने देखा। बट
तो आपको व्यू जरूर देंगे लास्ट में जाते जाते कि अगर आ जाए तो क्या करना है, बट क्वेश्चंस जो एवरेज के ना वो एवरेज से ही करने हैं, उनमें एलिगेशन नहीं लगाना। लोग तो बॉलिंग एवरेज में भी एलिगेशन लगा रहे हैं, रटवा देते हैं ना। बच्चे को जिसको मैथ्स नहीं आता उसको ये लाइनें डेफिनेटली अच्छी लगेंगी, बड़ी सिंपल सी बात है। उसको मैथ्स तो आता नहीं, उसको क्रैम करवाएंगे तो उसको अच्छा लगे, राइट। और ये मैं ऐसे नहीं बात कर रहा हूं, मैं कहता हूं किताबों वालों ने भी, जो पब्लिशर है ना, उन्होंने भी मिक्सचर को एलिगेशन का नाम दिया हुआ है। यार मिक्सचर्स है, एलिगेशन मेथड है, एक छोटा सा मेथड है जो सिर्फ 2 के केस में लगता है, और जितने लो लेवल क्वेश्चंस होते हैं ना वही एलिगेशन लगता है। कभी भी हाई लेवल क्वेश्चन एलिगेशन से सॉल्व हो ही नहीं सकता। एक चीज को 2 भाग में बांट दिया, बॉयज और गर्ल्स, एलिगेशन लग जाएगा। यही क्वेश्चन में 3 भाग में बांट दिया, मैन वुमेन चिल्ड्रन, एलिगेशन से होगा नहीं। ये क्या बात होती है मैथ्स करने की? 3 का केस आया तो होता नहीं, 4 का केस आया तो होता नहीं, पर जो बेसिक होता है वो हर जगह होता है, राइट। तो एलिगेशन वही स्टेप यूज करवाएगा जो बेसिक करवाता है। बच्चे की सोच गलत होती है। लेट मी शो यू, राइट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में टोटल क्लास की एवरेज दी हुई है, फिर बॉयज की एवरेज दी हुई है, फिर गर्ल्स की एवरेज दी हुई है, ठीक है, गर्ल्स की एवरेज दी है। मैं इस एग्जाम्पल से बाहर आता हूँ, ठीक है। मैं कोई और एग्जाम्पल लेता हूँ, मुझे एक ब्लैंक शीट चाहिए, 1 सेकेंड रुकना। ब्लैंक शीट यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, थोड़ा क्लैरिटी करूँगा, ज़रूरी है कल को भटक ना जाओ इन चीज़ों को लेकर। सुनना ध्यान से। मान लो एक क्लास है, उसमें बॉयज़ की एवरेज एज है 21, बड़ी कर लेते हैं ना, 27 साल है बॉयज़ की एवरेज है। जितने मान लो एक क्लास है, मान लो हमारी क्लास ही है, बॉयज़ की एवरेज है 27, ठीक है। मान लो गर्ल्स की एवरेज एज निकाली, ठीक है, कम ही रख लेते हैं, गर्ल्स बुरा जल्दी मान जाती हैं। 22 रख लेते हैं, 32 लिखा तो आधी गर्ल्स भाग जाएंगी नेक्स्ट क्लास में, पढ़ने ही नहीं आएंगी, है ना। तो 22 रख लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं गर्ल्स की एवरेज एज 22 है, एज्यूम। फिर मैंने टोटल क्लास की एवरेज निकाली, टोटल क्लास की एवरेज निकाली तो वो आई मेरे पास, कुछ भी ले लेते हैं, मान लो 24 साल। ये सारी एवरेजेस हैं, ये टोटल एवरेज है, ये बॉयज़ की एवरेज है और ये गर्ल्स की एवरेज है, ठीक है। तो मुझे आप ये बताओ उस क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो क्या है। पहली बात तो रेशो का चैप्टर अभी तक हमने पढ़ा नहीं, पर कभी भी बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो पूछा हो तो एक को x मान लो और दूसरे को y मान लो, तो x रेशो y निकालना आपने। मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने बॉयज़ का नंबर मान लिया x, क्या मान लिया x, कि नंबर ऑफ बॉयज़ x है। मुझे बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो बताना है, तो बॉयज़ को मैंने x मान लिया और गर्ल्स को मैंने y मान लिया, ठीक है। गर्ल्स को मैंने y मान लिया, ये बॉयज़ है और ये गर्ल्स है, ठीक है। मतलब मुझे x और y का रेशो बताना है, ये क्वेश्चन है। ये सारा डाटा दिया होता है क्वेश्चन में कि क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं उनकी एवरेज है 27 साल, चल क्लास में जितने भी गर्ल्स हैं उनकी एवरेज है 22 साल, और क्लास में जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज है 24 साल, राइट। तो बॉयज़ की एवरेज बताओ और गर्ल्स की एवरेज बताओ। सुनते रहिएगा कि बेसिक क्या होता है और मेथड क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो बॉयज़ और गर्ल्स की एवरेज बताइएगा। तो बॉयज़ x मान लिए, गर्ल्स y मान ली, तो x रेशो y बताना है। तो सुनना, हम पढ़ते आए हैं कि अगर x लोगों के एवरेज दी हुई है तो सम कितना होगा 27x। अगर y लोगों के एवरेज दी हुई है ना, सम कितना होगा 22y। तो अगर बॉयज़ x हैं गर्ल्स y हैं तो क्लास में टोटल स्टूडेंट्स x प्लस y हुए, तो उनकी एवरेज 24 है, तो सम कितना होगा 24x प्लस y, है ना, राइट। तो ये मान लो क्वेश्चन है। अब पेपर में करना कैसे, सुनो, सुनते रहिएगा, मैं आपको क्लियर करूंगा अभी। मान लो बॉयज़ की एवरेज गिवन है 27, तो x बॉयज़ है तो सम इतना होगा। गर्ल्स की एवरेज गिवन है मान लो 22, तो y गर्ल्स है तो सम इतना होगा, क्योंकि एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आ जाएगा, तो ये टोटल सम आ जाएगा। अब क्वेश्चन में टोटल एवरेज भी दी हुई है 24, तो अगर टोटल लोग x प्लस y हैं तो टोटल सम ये हो जाएगा। तो मेरा बच्चा अगर बेसिक से करेगा तो पेपर में पहली लाइन ये लिखेगा, सुनते रहिएगा। इसको इधर लाके माइनस करेगा तो 3x बनेगा, इसको उधर ले जाके माइनस करेगा तो 2y बनेगा।
तो x और y की रेशो आ जाएगी बेसिकली जो पूछी है। अब लोग एलिगेशन में क्या करते हैं, यहाँ पे बॉयज़ की एवरेज रखवाते हैं, यहाँ पे गर्ल्स की एवरेज रखवाते हैं और यहाँ पे मीन रखवाते हैं, राइट। फिर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। शायद आपको भी ये चीज़ आसान दिख रही होगी इससे, तो बोलेगा रेशो आ गई, इधर इतना सब करने की जरूरत क्या है। वो आसान दिखने के दो रीज़न है। पहला, आपको मैथ्स नहीं आता। दूसरा आप मैथ्स सीखना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर आप इसमें पढ़ोगे, राइट, मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे भरा पड़ा है 100 में से 99 लोग, राइट, एक अच्छा भी पढ़ा रहा होता है, मिक्सचर्स को लेके बैठे हुए हैं। वो एवरेज पढ़ाने के बजाय मिक्सचर ही पढ़ा जाते हैं, वो रेशो पढ़ाने के बजाय मिक्सचर ही पढ़ा जाते हैं, परसेंटेज बच्चे को क्रैम करवा रहे हैं। तो नो डाउट बच्चा सेम क्वेश्चन पेपर में कराएगा, बट मैं गारंटी दूंगा बच्चे का माइंड डेवलप नहीं होगा, बिकॉज उसको सिर्फ ये पता है कि इस क्वेश्चन में ये आया तो ये मेथड लगाना है, उसको कॉमन सेंस नहीं है, राइट। अब इसमें स्टेप नंबर 1 ये होता है, इसमें से ये माइनस होता है, अरे ये इधर लेके आओगे तो ये भी तो माइनस हुआ। इसमें स्टेप नंबर 2 होता है, इसमें से ये माइनस होता है, इसको उधर ले जाओगे तो वो भी माइनस हुआ। स्टेप सेम है, सिर्फ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, थिंकिंग बदल देती है, राइट। आप तो वैसे भी पंजाब पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो अवॉइड दीज थिंग्स इफ अगर कभी कहीं दिख जाए, राइट, क्योंकि एवरेज को कहीं भी सर्च करोगे अगर आप यूट्यूब पे, तो आपको बहुत सी ऐसी क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें ये बोला जाएगा कि एवरेज एलिगेशन है। एवरेज एलिगेशन नहीं है, एवरेज एलिगेशन नहीं है। एवरेज में एलिगेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो हो सकते हैं। अगर इसी में मैं एक और कैटेगरी डाल दूं, बॉयज गर्ल्स के साथ टीचर की भी डाल दूं और टीचर का नंबर दे दूं, तो इससे सॉल्व हो जाएगा, पर इससे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से ज्यादा केसेस में वैलिड नहीं होता और वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन सेम होती है। अगर मेरे पास टाइम होता ना, राइट, अगर मेरे पास टाइम होता ना, तो मैं 1.5 घंटा लेके आपको एलिगेशन भी सिखाता और एलिगेशन के ड्रॉबैक भी सिखाता और बेनिफिट भी सिखाता। बेनिफिट कहाँ है, जब छोटे लेवल का क्वेश्चन होता है। ड्रॉबैक कहाँ है, जब क्वेश्चन में कई चेंजेस होते हैं, क्योंकि एलिगेशन सिर्फ एवरेज में ही नहीं लगवाते, लोग कई जगह लगवा देते हैं। प्लीज अवॉइड कीजिएगा। आई हैव अ रिक्वेस्ट विद ऑल, अगर कभी इसको लाइफ में पढ़ा है, ठीक है, ऐसे लाइनें वाइनें मारने से मैथ्स आ जाता ना तो पेपर क्लियर हो जाते, बट सेम क्वेश्चन आप आएगा तो कर सकते हो, अदरवाइज पेपर में बाहर हो सकते हो। बेसिक से आप खुद सोच रहे हो, राइट। बच्चा सोचता है कि बॉयज एक्स है, गर्ल्स वाई है। लेट मी शो यू द क्वेश्चन अगेन, राइट। जो क्वेश्चन मैंने रखा था, ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में सुनना ध्यान से, बॉयज़ को x मान लो, तो बॉयज़ कितने हैं 16.4, इनकी एवरेज है, तो बॉयज़ को x मान लूँ तो सम ये हो जाएगा। गर्ल्स को मैं y मान लूँ, गर्ल्स की एवरेज दी हुई है तो सम ये हो जाएगा। टोटल एवरेज दी हुई है तो ये टोटल सम हो जाएगा, राइट। स्टेप नंबर 1, इसमें से ये माइनस करते हैं इधर लाके। स्टेप नंबर 2, इसको उधर ले जाके माइनस करवाएंगे। स्टेप सेम है, कोई भी मेथड में यूज करो, सिर्फ बच्चे को x और y पसंद नहीं है, तो मैं आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो x और y से समझ में आते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं हमारे स्कूल टीचर्स 6ठी से 10वीं क्लास तक इनको करवा रहे थे। यार ये बेस होता है। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आप बोलते हो ना मेरा मैथ्स अच्छा है, उसका मैथ्स बुरा है ना। वो मैथ्स अच्छा बुरा क्यों है, आज क्यों है आपका मैथ्स बुरा? क्योंकि 6 to 10th में मेहनत नहीं की होती हमने। जिसने मेहनत की होती है ना, वो मेथड्स के पीछे नहीं भागता, वो अच्छे क्वेश्चंस के पीछे भागता है, क्योंकि उसको पता है ये तो घिसे पिटे क्वेश्चंस हैं, इनके लिए शॉर्टकट चाहिए, जाओ यहाँ से, इनके लिए शॉर्टकट चाहिए मुझे। ये कोई क्वेश्चन था? ये तो मुझे आपके बताए भी नहीं आता था। ऐसे बच्चे भी आपके साथ पेपर में बैठेंगे, सुन रहे हो ना मेरी बात? ऐसे बच्चे भी आप पेपर में बैठेंगे कि ये तो सीधा मैं माइंड में कर दूंगा, 16.4 उधर आके माइनस होगा, ये उधर जाके माइनस होगा, एक्स वाई का रेशो आ गया। क्योंकि उसका मेहनत किया होता है तो दिमाग बना होता है, तो स्पीड अपने आप बन जाती है, राइट। कई बच्चे सोचते हैं कि स्पीड होती है मेथड्स के कारण, बहुत बड़ा झूठ। स्पीड होती है ऐसे मेथड्स के कारण, बहुत बड़ा झूठ। कोई फंडे, बड़े फंडे हैं, सिर्फ एलिगेशन ही है, रेशो के बड़े फंडे बनाते हैं। नहीं बच्चों, स्पीड होती है अगर मेथड्स के कारण। तो मुझे आज भी मेरा स्कूल टाइम याद है, अगर मैम एक पेपर देते थे तो मैं 1.5 घंटे में कर लेता था, ठीक है। स्कूल में तो थोड़े बहुत इंटेलिजेंट थे, ठीक है, बाद में थोड़ा गिरा लेवल, बट स्कूल में तो इंटेलिजेंट थे। वही मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स थे जो 2.5 घंटे में या 3 घंटे में कर रहे होते थे। वाई? तब तो सारे एक ही मेथड फॉलो करते थे जो स्कूल टीचर सिखा रहा होता था, क्योंकि वो मेथड के भी नंबर होते थे। मैं तेज़ क्यों कर लेता था? क्योंकि मेरी एक तो कैलकुलेशन अच्छी थी, दूसरा मेरा जो टीचर था, स्कूल टीचर था, वो एक बुक को मुझे 6-6 बार करवा देता था, तो मेरे से नए क्वेश्चन भी हो जाते थे, सेम वाले तो मैं फटाफट लिख देता था,
राइट। वो थप्पड़ मार मार के मुझे बार बार बुक करवाता था, कभी RD शर्मा कभी सुप्रीम की। तो मेरा टीचर अच्छा था, जिस वजह से मेरी स्पीड अच्छी थी, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझसे मेहनत करवाई। एक्चुअली अच्छे तो सारे टीचर्स ही होते हैं, उसने मेहनत करवाई दबा दबा कर। तो दैट इज द मेन रीजन कि स्पीड क्रिएट होती है। अब किसी बच्चे को 83 - 7 पूछ लो, उंगलियों पे काउंट करना शुरू कर देता है। ऑफलाइन में मैंने कई बार पूछ लेता हूँ, तो मैं तो टेबल सुन लेता हूँ खड़े करके, बता भाई 19 × 7 ना। ये रेडी वाले से पूछ लो 19 × 7 बता देगा। क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि वो रेडी वाला रोज कैलकुलेट करता है, वो कैलकुलेटर नहीं यूज़ करता है, वो फ़ोन नहीं यूज़ करता है, वो कॉपी पेन से करता है। कभी किराने वाली दुकानें देखना हमारे शहरों में, उनकी कैलकुलेशन बहुत तेज़ होती है यार, वो करते हैं आज भी कॉपी पेन से करते हैं, वो कैलकुलेटर नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको भरोसा उस पर ज़्यादा होता है कॉपी पेन पे कैलकुलेटर से। तो आजकल तो वो बन गए ना, वे अबैकस सीख लो, कैलकुलेशन अच्छी हो, ये सब ना मेहनत करवाने के तरीके हैं और पेरेंट्स को पागल बनाने के तरीके हैं। ये सीख लो, वो सीख लो, राइट। यार जब आप रोज़ वर्कआउट करते हो ना, चाहे नॉर्मल मेथड से भी करो ना, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होती है, राइट। 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की ना आप दुनिया में कोई भी ट्रिक सिखाते हैं, 3 की भी सिखाते हैं। मेरे साथ एक पेपर रख लेना, सिंपल मेथड से करूंगा, आपसे पहले करूंगा। मेरे साथ क्या, मेरे कई बच्चों के साथ रख लेना, ठीक है। अगर आप शॉर्टकट से करोगे, मेरा बच्चा पहले कर जाएगा, क्योंकि उसको सोचना नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा इसका ये मेथड था, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो। ऐसे पागल बनाए जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को मैथ्स नहीं आता एक्चुअली। तो कोई तो रास्ता दिखाना है ना उनको। तो प्लीज़ इग्नोर दीज शॉर्टकट्स। हमारा पेपर बहुत कीमती है, हमारा टाइम बहुत क्रूशियल है। राइट जगह यूज़ करना और अपना दिमाग बंद कर दो। मैंने यही बोला था 40 दिन के लिए मेरे पे छोड़ दो, मेरे को करवाने दो। एक बार भरोसा करके देखो, आपको डिफरेंस दिखेगा पेपर में, कॉन्फिडेंस भी दिखेगा पेपर में। बस इनको रिवाइज ज़रूर कर लेना PDF के थ्रू, क्योंकि रिवीजन करने में उतना टाइम नहीं लगता जितना लेक्चर के लिए लगता है। तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। मैंने इसलिए बताया क्योंकि कल को बच्चे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं कि सर इसका ये भी मेथड हो सकता था, वो भी मेथड हो सकता था। वो प्रॉब्लम क्रिएट मत करना अभी, ठीक है। वो प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, बेसिक ही यूज़ करना, कल को क्वेश्चन पलट सकते हैं। तो अब मैं आ रहा हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे, राइट। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट आएगा, राइट। ये और अच्छा क्वेश्चन है, किताबों में मिलेंगे आपको, और ये तंग भी करते हैं। लगाओ इनमें एलिगेशन, पकड़ो, लाओ एलिगेशन वालों को लगा के दिखाएं ना, नहीं लगेगा। क्यों? बेस मांगते हैं, दिमाग मांगते हैं। तो दिमाग बनाने हैं, राइट। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज बेसिक से भी हो जाएगा, बट एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं। जो चीज़ पूछी है उसको X मानकर, तो सोच समझ कर आंसर देना। क्वेश्चन थोड़ा सा अपर लेवल पे है, क्वेश्चन थोड़ा सा अपर लेवल पे। तो आप स्टेटमेंट को पढ़ो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जो पूछा उसको X मानना, स्टेटमेंट को और ध्यान से पढ़ो, जो आपको ठीक लगे वैसे सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर पॉइंट्स में आएगा। तो इन दोनों में से कोई आंसर होने वाला है, आपको हिंट दे दिया, ठीक है। सॉल्व इट प्लीज, ट्राई कीजिएगा। नो पर्सन्स हैं, 8 पर्सन्स 30 रुपए ईच खर्चते हैं, और जो 9वां पर्सन है, सुनिएगा बात को ध्यान से, जो 9वां पर्सन है वो सभी की एवरेज से 20 ज्यादा करता है। कहता है 9 लोगों की जो एवरेज बनती है ना, यहां से हमें समझ में आएगा हमें क्या सपोज करना है। 9 लोगों की जो एवरेज बनती है ना, 9वें बंदे का जो खर्चा है उस एवरेज से 20 ज्यादा है, ये स्टेटमेंट कह रही है। तो एक्चुअल में क्वांट यही है कि बात को घुमा दे और हम पकड़ लें, राइट। लगाओ दिमाग, शायद आंसर आ जाए, और हो सकता है ना भी आए तो मैं सॉल्व करवाऊंगा। ध्यान देना, सोचिए, ट्राई करना एक बार। बस 1-2 क्वेश्चंस और हैं, राइट। फिर नेक्स्ट डाउट क्लास में कवर अप करेंगे। बच्चों, मैंने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा, ठीक है। पहली बार जब पढ़ा समझ नहीं आया, दूसरी बार पढ़ा तो और अच्छा समझ आ गया पहली बार से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रीड 2 बार भी करना पड़ जाता है, ठीक है। ईमानदारी से बता रहा हूँ, कई बार बच्चे डाउट्स लाते हैं तो स्टेटमेंट 2 बार रीड करने पे या तीसरी बार रीड करने पे भी समझ आती है। ऐसा होता है क्वांट में, जब हमारे पास नए क्वेश्चन होते हैं। तो 9 बंदे हैं, पहली बात तो क्लियर हुई कि 9 बंदे। 8 बंदों का एवरेज खर्चा दिया हुआ है 30 रुपये,
तो 9 में से 8 का खर्चा तो मेरे पास आ गया, है ना। लेकिन क्वेश्चन में एक बात लिखी हुई है जिसको फॉलो करना पड़ेगा आपको, राइट, कि जो 9th पर्सन का खर्चा है वो 8 की एवरेज से नहीं, वो सभी की एवरेज से 20 रुपए ज्यादा है, ठीक है। तो अब क्योंकि 9th पर्सन का खर्चा बताना होगा, तो मैंने मान लिया कि 9 लोगों के एवरेज x है, तो 9 लोगों का सम होगा 9x। मैंने सभी की एवरेज मान ली, ऑल द 9 के एवरेज x है, तो ऑल द 9 का सम कितना होगा 9x। और मुझे बताना क्या है, ऑल द 9 का मनी स्पेंट, मुझे ये बताना है। ऑल द 9 के एवरेज को ही क्यों x माना, क्योंकि 9th पर्सन का जो कंपैरिजन है ना वो ऑल द 9 से है। सुनना ध्यान से, ये टोटल सम है क्योंकि ये टोटल एवरेज है, ठीक है। मैंने मान लिया जितने भी लोग हैं, राइट, कितने लोग हैं 9, उन सभी की एवरेज x है, तो उन सभी का सम है 9x, ठीक है। तो ये टोटल सम है। देखे चलो इक्वेशन कितनी काम की चीज होती है, ये टोटल सम है, दिस इज टोटल सम 9 के 9 बंदों का। अब 8 बंदे 30 रुपए के हिसाब से खर्चते हैं, तो 8 गुना 30 240, ठीक है। एक बात और सुन लो, इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम आएगी, पर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट एक दिन में नहीं होगी, ना ही कोई करवा सकता, मैं करवाऊंगा, मुझे टाइम देना। रेशियोज में भी सिखाऊंगा, एजेस में भी सिखाऊंगा, आगे परसेंटेज में भी कहीं ना कहीं इक्वेशन को लेके आऊंगा मैं, ठीक है। सुनना, 9 लोगों के एवरेज x है, तो 9 लोगों का सम आ गया। कोई भी बच्चा सोच सकता था। 8 लोगों का एवरेज दिया हुआ है, तो 8 लोगों का सम आ गया। ये 9 लोगों का सम है, 8 लोगों का सम है, एक बंदा और बचा। जो 9वें बंदे का खर्चा है वो 20 रुपए ज्यादा है सभी के एवरेज पे। सभी के एवरेज को कितना माना था x, तो 9वें बंदे का खर्चा सभी के एवरेज से 20 ज्यादा है, तो ये टोटल सम है, ये 8 लोगों का सम है और ये 9वें बंदे का सम है। समझ रहे हो बात को, ये टोटल सम है, ये 8 बंदों का सम है और ये 9वें बंदे का सम है। समझ रहे हो बात को, राइट। तो क्वेश्चन खत्म हो गया, ये टोटल सम है, ये भी टोटल सम है। x इधर ले आए तो x आपके पास आ जाएगा 260/8, पॉइंट्स में जाएगा, 4 के टेबल पे काट दो, पहले 2 पे काट दिया तो ये आ गया 65/2 यानी 32.5। तो x आ गया 32.5। तो उसने एवरेज नहीं पूछी थी, उसने क्या पूछा था, टोटल मनी स्पेंट बाय ऑल। तो 9 × 32.5 आपका आंसर होगा, जो भी आएगा सॉल्व करके ये आ जाएगा। और क्वालिटी लेवल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन क्रिएट करेंगे, और ये क्वेश्चन कहीं एक्स्ट्रा बुक से नहीं उठाया हुआ, आप किताबें देखोगे तो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं बेसिक किताबों में ही, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते होते हैं। दिमाग चाहिए होता है, बस सोचना चाहिए होता है कि कैसे सोचेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या देखा, उसने 9वें बंदे का जो कंपैरिजन किया वो सारों की एक्सपेंडिचर से किया। मैंने मान लिया 9 के 9 का जो एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9 है वो x है, तो अगर एवरेज एक्सपेंडिचर x है तो जो सम होगा टोटल वो 9x होगा। अब 8 बंदों का खर्चा 30 रुपए के हिसाब से है, तो 9 बंदों का x है और 8 बंदों का 240 है, तो 9वें बंदे का क्या करें, कहता 9वें बंदे का जो खर्चा है वो 20 रुपए ज्यादा है। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9 तो x + 20 होगा, क्योंकि एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9 को मैंने माना x, तो 8x आ जाएगा 260, तो x आ जाएगा 32.5। अब आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9, तो आंसर आएगा 32.5, लेकिन उसने टोटल स्पेंट बाय ऑल द 9 पूछा है, यानी टोटल सम पूछा है, तो 9 × 32.5 आंसर शुड बी 292.5। आंसर शुड बी 292.5। अ क्वालिटी लेवल क्वेश्चन, राइट। थोड़ा सा टफ है, मुझे पता है कि इन क्वेश्चन से परेशानी होती है, पर मेरा दिल नहीं करता मैं इनको छिड़वा के निकलूं। ऐसा एक और क्वेश्चन है जो किताबों में भरा पड़ा और बच्चों को बहुत तंग करता है, दैट इज, ये ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, ये ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं मैं आपको करवा चुका हूं, थोड़ा सा लिंक हो सकता है उस चीज़ से, ट्राई कीजिए। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एवरेज में जितना टाइम मैं दे सकता था मैंने दिया है, बाकी हम PDF पे क्वेश्चंस डाल देंगे, उसको आप वर्कआउट करिएगा, हम डाउट में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ट्राई, मे भी आंसर आ जाए, मे भी आंसर आ जाए। उसने एवरेज एक्सपेंडिचर नहीं पूछा, उसने इनिशियल एक्सपेंडिचर पूछा है, सोचिएगा।
बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस तो बेसिक से ही होते हैं, ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन की ट्रांसलेशन कर देता हूँ, शायद उससे ट्राई करने में आसानी हो। 35 बच्चे हैं, उनका एवरेज नहीं पता, आप मान सकते हो, ठीक है। कहता अगर 7 बच्चे बढ़ जाएं तो टोटल एक्सपेंडिचर 42 रुपये बढ़ जाता है और एवरेज एक्सपेंडिचर 1 रुपये घट जाता है। तो एवरेज मानोगे तभी घटाओगे, तो एवरेज को कुछ ना कुछ मान लेना। तो इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन फूड पर डे, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। और मैं जब इक्वेशन बनाऊंगा ना तो आप बोलोगे सर ऐसी इक्वेशन तो आपने पहले भी बनाई थी, हमें बस पता नहीं लगा। ट्राई ट्राई ट्राई, टेक 60 सेकेंड्स मोर, सोचिए। करते हैं। 35 स्टूडेंट्स हैं एक हॉस्टल में, 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल। उनका एवरेज एक्सपेंडिचर मैंने मान लिया x, तो इनिशियल एक्सपेंडिचर हुआ 35x। मैंने मान लिया ऑन एन एवरेज खर्चा होता था x, अगर 35 लोग हैं तो टोटल खर्चा होगा 35x, राइट। अब कहता नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अपने आप बनेगा सब कुछ, देखते जाओ। 7 बढ़ गए तो 42 हो गए, और जो खर्चा है वो 42 रुपये बढ़ गया, इसको संभाल के रखो। एवरेज जो है वो 1 रुपया घट गई, तो एवरेज हो गई x - 1। तो सम कितना होगा 42x - 42, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 35 बच्चों का एवरेज x माना तो 35 बच्चों का खर्चा आ गया इनिशियली, ये इनिशियली खर्च। मैंने मान लिया ऑन एन एवरेज पर डे पर बच्चे का खर्चा x था, एवरेज 35 लोग थे तो टोटल खर्चा 35x हुआ करता था। बच्चे 7 बढ़ गए जी हॉस्टल में, बच्चे 7 बढ़ गए तो 42 हो गए, एवरेज 1 घट गई तो x - 1 हो गई, राइट। तो सम कितना आ जाएगा 42x - 42। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 42x - 42, 42 को इससे भी मल्टीप्लाई करो, इससे भी मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा। तो ये नया सम आएगा और ये पुराना सम आएगा। ये पुराना खर्चा है, नया खर्चा है। यहाँ तक क्लियर है? याद है ऐसी एक इक्वेशन बनी थी, इंक्लूडिंग में भी, बैटिंग एवरेज में भी, एक्सक्लूडिंग में भी बनाई थी मैंने। सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। ये पुराना खर्चा है, नया खर्चा है, और पुराने खर्चे और नए खर्चे में क्या फ़र्क है कि खर्चा बड़ा है 42 रुपये। मतलब ये है कि ये वाला खर्चा इस खर्चे से 42 रुपये ज़्यादा है, तो ये वाला खर्चा इस खर्चे से 42 रुपये ज़्यादा है। ज़्यादा मतलब डिफरेंस होता है। ये वाला खर्चा इस खर्चे से 42 रुपये ज़्यादा है। सॉल्व कर लो, x आ जाएगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राइट, ठीक है। प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि क्वेश्चन टेढ़ा है। सुनिए ध्यान से। 35 बच्चे हैं, उनके एवरेज को मैंने मान लिया x। इनिशियल एवरेज एक्सपेंडिचर, तो इनिशियल एक्सपेंडिचर हुआ 35x, ठीक है। बच्चे 7 बढ़े, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एवरेज 1 घटी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है तभी तो इसको x माना था, क्योंकि 1 घटा दूंगा। तो सम कितना आ जाएगा ये वाला। ये सम कैसे है? इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई किया। अब इस सम में और इस सम में क्या डिफरेंस है? पुराना खर्चा और ये नया खर्चा। नया खर्चा पुराने खर्चे से 42 रुपये ज़्यादा है, तो पुराना खर्चे से नया खर्चा 42 रुपये ज़्यादा है। ये ज़्यादा कम कैसे डिसाइड होता है? हमेशा माइनस करके। तो नया खर्चा पुराने खर्चे से 42 रुपये ज़्यादा है, तो 7x आ जाएगा। 42 - 35, ये वाला 42 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से x आ जाएगा 12। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। अगर वो पूछता इनिशियल एवरेज एक्सपेंडिचर तो आंसर होता 12, लेकिन उसने इनिशियल एक्सपेंडिचर पूछा है तो 35 × 12
आंसर आएगा आपका 420। हर एप्टीट्यूड बुक में आपको ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा, तो हम छुड़वा नहीं सकते क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कल को आ सकता है। जब चैप्टर पकड़ा ही है तो क्यों ना ढंग से किया जाए, राइट, ताकि उसका एटलीस्ट कंफर्मेशन तो हो जाए कि इस चैप्टर के क्वेश्चन हम संभाल लेंगे। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों, राइट। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था कंपैरेटिवली ये, बट मैंने अपनी तरफ से कवर अप किया, राइट। तो ये था आपका एवरेज। स्टिल अगर आपको देखो कमेंट बड़े सोच समझ के लिखना उसमें कमेंट बॉक्स में, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो, राइट, जो क्लासेस में करवाए हैं तो क्वेश्चन ही मेंशन कर देना कि सर ये क्वेश्चन डाउट क्लास में रिपीट कर देना, ठीक है। और अगर कोई सजेशन देना हो कि सर मैंने इस तरह से किया है, तो वो भी लिख देना कि सर मैंने इस तरह से किया, आप इस तरह से भी एक बार करवा दो, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, 3 लेक्चर हमारे इस पे हुए, 4 लेक्चर हमारे इस पे हुए, और 1 लेक्चर हमने अभी लेना है डाउट क्लास में। पिन कमेंट में देखिए एक लिंक दिया हुआ है जो आपको ये समझाएगा कि आपको एवरेज की कंप्लीट पीडीएफ विद सोल्यूशन कैसे डाउनलोड करनी है। पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस ऐड भी होंगे, आपको विद सोल्यूशन दिए गए हैं, नज़र मार लीजिएगा, प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। स्टिल कोई डाउट्स होंगे तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कल के सेशन में सिर्फ और सिर्फ डाउट क्लास होने वाली है। कल के सेशन में आगे कुछ नया नहीं होने वाला। परसेंटेज हम तब शुरू करेंगे जब हम इनमें पक्के हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के ही क्वेश्चंस पंजाब पीसीएस में आ चुके हैं, राइट। पिछले साल इसका भी क्वेश्चन था और इसका भी क्वेश्चन था, दैट इज़ द मेन रीज़न मैंने इनको उठाया। और 12 नंबर की डीआई इसी के बेस पे थी। अब बच्चे बोलते सर डीआई करा दो, ऐसे कैसे डीआई करा दो जब बेस ही नहीं बना हुआ है ना। तो डीआई में भी तो क्वेश्चंस ही होने हैं, बस डाटा ग्राफ से लेना है। तो जब तक परसेंटेज नहीं होगा डीआई नहीं होगी। परसेंटेज करने के बाद हम थोड़ा बहुत पैरेलल डीआई को भी वर्कआउट करना शुरू करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरा रहा चैप्टर, कंप्लीट हो गया एवरेज का। परसेंटेज को कंटिन्यू करेंगे डे आफ्टर टुमारो। कल हम लेंगे डाउट सेशन, और डाउट सेशन क्लास में मैं आपको बताऊंगा आपका टेस्ट कहाँ पे होगा और कैसे होगा, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।